परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वराच्या पवित्र नावाचे गौरव असू द्या। आशीष से भरे विशेष दिन के लिए हम फिर से प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आशीषने भरलेल्या अनुग्रह दिवसासाठी परत एकदा आपण प्रभूचा आभार मानतो। हमें परमेश्वर के वचन सुनने के पहले परमेश्वराचं वचन ऐकण्या अगोदर हम प्रार्थना करेंगे। आपण प्रार्थना करूया। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हे आमचे स्वर्गीय बापा, आकाश और पृथ्वी को करता प्रभु, आकाश आणि पृथ्वीला निर्माण हमें करणारा प्रभू, आपके नाम की महिमा आदर करते हैं। तुझ्या नावाचा आम्ही गौरव आणि आदर तो करीतो। अल्फा और ओमेगा है, तू अल्फा आणि ओमेगा आहेस, तो आदि और अंत है, तू आदि आणि अंत आहे, तो आमीन जीवित युगा युगा जीवित रहने वाला परमेश्वर है। तू युगानुयुग जिवंत राहणारा परमेश्वर आपके आहेस। नाम की हम स्वागत करते हैं अपा। तुझ्या नावाचं आम्ही स्वागत करतो। एक हफ्ता पूरा तू आंखों की पुतली का नाय रक्षा किया। एक आठवडा पूर्व तूने आम्हाला डोळ्याच्या बाहुलीप्रमाणे सारे सांभाळलं। विश्वासी भाई बहन परिवार सबको तूने संभाला। प्रत्येक विश्वासी भाऊ बंधूंना तू सांभाळले। हर एक कलीसिया के ऊपर तेरी दया और करुणा दृश्यता। प्रत्येक कलिसियावरती तुझी दया दृष्टी होती। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आम्ही तुझा आभार मानतो आपका स्वागत करते हैं। आणि तुझं स्वागत करीतो। महिमा का परमेश्वर, गौरवाचा जीवित परमेश्वर, पिता, जिवंत तू परमेश्वर, सबको तू अनुग्रह और आशीष कर। तू सगळ्यांना अनुग्रह आणि आज ये आशीष वचन कर। सुनने वाले प्रियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वचन ऐकणाऱ्या प्रियजनांसाठी आम्ही प्रार्थना घर करीतो। पर बैठकर इधर उधर बैठकर सुनते हैं, घरात बसून इथे तिथे बसून ते ऐकत आहेत। सबको तू समझ दिला पा, सगळ्यांना तू समज दे, उनको आशीष कर, त्यांना आशीष कर। वचनों के अनुग्रह उनके जीवन में कार्य करने दे। तुझा वचनाचा अनुग्रह त्यांच्या जीवनात कार्य करू दे। घर में शांति आने दे अपा, घरामध्ये शांतता येऊ उनके दे, जीवन बदलने दे, त्यांचं जीवन बदलू उनको दे, हमेशा खुश रहने में अनुग्रह करे। त्यांना निरंतर आनंदित राहण्यासाठी तू भलाई अनुग्रह और कर। चंगाई रखे हैं, तू त्यांना बरे बरे ठेव, आशीष करे अपा। आशीष कर। आदर महिमा गौरव आपकी है, आदर महिमा आणि गौरव तुझाच आहे। यीशु के नाम से है येशूच्या नावाने प्रार्थना सुने हैं पिता, प्रार्थना ऐक पिता। आमीन आमीन। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वराच्या पवित्र नावाचे गौरव असू द्या। आप सबको शीघ्र रहने वाला मसीह का नाम में हम स्वागत करते हैं। तुम्हा सगळ्यांना लवकरच येणाऱ्या त्या ख्रिस्ताच्या नावामध्ये स्वागत आहे। प्रभु आप सबको आशीष करे, प्रभु तुम्हा सगळ्यांना आशीषित करो। क्योंकि हम सुनते हैं वचन परमेश्वर की मुंह से निकला हुआ वचन है, जे आपण वचन ऐकतो ते परमेश्वराच्या मुखातून निघालेले वचन आहे। इसमें जीवन है, त्याच्यामध्ये जीवन इसमें आहे, आशीष है, त्याच्यामध्ये आशीष इसमें आहे, अनुग्रह है। त्याच्यामध्ये अनुग्रह आहे। इनके लिए जरूर जरूर आप सुने हैं, त्यासाठी खरोखर तुम्ही ऐका विश्वास करें, आणि विश्वास करा। परमेश्वर आपको सच्चाई में आशीष करेंगे। परमेश्वर खरोखर तुम्हाला आशीषित करेल। अभी हम पढ़ेंगे प्रेरितों का काम 10वां अध्याय में 30, 31 और 32वां वचन। आता आपण वाचूया प्रेषिताचे कार्य 10 का 10चे 30 और 31 से और 32 तीन वचन। 30, 31 आणि 32 आपण वाचूया। कुरनेलियुस ने कहा, हाँ इसी घड़ी पूरे 4 दिन हाँ हुए हैं। हाँ मैं हुए हैं। मैं अपने घर में मैं अपने घर में तीसरे पहर प्रार्थना करने हाँ कर तीसरे रहा था, पहर में प्रार्थना कर रहा तो था। देखो एक पुरुष चमकीले वस्त्र पहने हुए चमके हुए वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ मेरे सामने आ खड़ा हुआ और कहने लगा, हे कुरनेलियुस, ये तेरी कुरनेलियुस, प्रार्थना सुन ली गई तेरी है प्रार्थना सुनी गई है और तेरी दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं। ग्रहण किए गए हैं। इसलिए किसी को याफा बेचकर सेमोन जो पतरस कहलाता है सिमोन जो पतरस कहलाता है बुला वह समुद्र के किनारे सेमोन चमड़े का धंधा करने वालों के धंधा करने वाले घर में अतिथि है। घर में है। परमेश्वर की धन्यवाद हो। परमेश्वराचा आभार आहे। अभी हम प्रार्थना सुना और उसकी भेड़ अंगीकार किया हुआ कार्य के बारे में पढ़ते हैं। आज आपण असे विषय वाचणार आहेत की जी प्रार्थना ऐकून त्याचं जे भेट आहे ते ग्रहण केले करून। हाँ, तो परमेश्वर स्वर्ग से स्वर्गदूतों को ये कुरनेलियुस करने वाला प्रभु का दासों के घर पे भेज दिया। एक कुरनेलियुस म्हणलेला त्या प्रभूच्या दासाच्या घरी परमेश्वराने त्याचे दूत पाठवले। हमें सादा मनुष्य नहीं, स्वर्गदूत वहाँ घर पर आ गया है। तिथे कोणता साधारण व्यक्ती नाही तर तिथे स्वर्गदूत आले वो आकर कहता है, आणि तो येऊन बोलतोय, हमें तेरी प्रार्थना सुन गया है। तुझी प्रार्थना जी आहे ती ऐकली गेली तेरी भेड़ जो है आणि तुझी जी भेट आहे लोगों के लिए करता हुआ जो दान है आणि तू लोकांसाठी करणारे जे दान आहे वो परमेश्वर स्मरण करता है, अंगीकार किया है। ते देवासमोर जे आहे ते स्मरण केलेले आहे। इसलिए तू ऐसा कर, त्यासाठी तू असे कर, सिमोन पत्रोस कर कहने वाला शिमोन पेत्र म्हणून बोलला जाणारा उनको बुलाओ, त्याला बोलव। वो अभी योप्पा में है।
अभी यप्पा में है वो। आता तो जो आहे तो याफामध्ये आहे. हाँ, चमड़े के दुकान धंधा करने वाले के घर में बैठा है। तो चांभार अशा त्याच्या घरी शिमोन म्हणून बोलला जात त्याच्या घरी आहे. ये सिमोन कौन है? हा शिमोन कोण आहे? ये परमेश्वर के दास, हमें प्रेरित विशेष और पत्रोस है। हा जो परमेश्वराचा एक दास हा प्रेरित आहे. हाँ, ये परमेश्वर की कलीसिया के लिए सेवाई के लिए चुना हुआ दास है। हा परमेश्वराच्या त्या मंदिरासाठी सेवाईसाठी निवडलेला हा दास आहे. तो परमेश्वर के दाम में स्वर्गदूत कहता है त्यासाठी तो स्वर्गदूत बोलतोय, तो उसको बुला ले, तू त्याला बोलो हमें तू अपने घराने का साथ उतार पाने का कार्य के वचनों को वो तुमसे बात करेंगे। उसको पढ़ेंगे उसी में 30 में। हाँ 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 32 पढ़ेंगे। हाँ हाँ कहलाता है बुला। हाँ हाँ अतिथि है, और उसके नीचे को पढ़ो। हाँ हाँ लोग भेजे हैं, तूने भला किया है, आ गया। हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं, जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उससे सुन ले। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वराच्या नावाचे गौरव असू अभी द्या. वो बोल रहा है आता तो बोलतोय, हमने आदमी को भेजा, मी एका व्यक्तीला पाठविले अब आ गया, आणि तुम्ही आले. बहुत अच्छा है, हे खूप चांगले बहुत आहे. भलाई किया है। हे तुम्ही खूप बरे केले. अभी आपके द्वारा सुनना चाहते हैं आता आम्हाला तुमच्याद्वारे काहीतरी ऐकायचं जो आहे. परमेश्वर जो आज्ञा दी है परमेश्वरांनी जी आज्ञा दिली आहे उसको हम सुनना चाहते हैं। ते आम्हाला ऐकायचे अभी आहे. उसकी परिवार के साथ है, आता तो त्याच्या कुटुंबासोबत उनकी आहे सगावाला के साथ है, आणि त्याचे जे कुटुंबीय आहेत त्यांच्या सोबत आहे, उनके हमें दोस्तों के साथ है। त्याच्या मित्रांसोबत आहे. वो कहता है आणि तो बोलतोय, हमें ये सभी लोगों का साथ या सगळ्यांसोबत परमेश्वर की उपस्थिति में हम है, आपण परमेश्वराच्या उपस्थितीत आहोत. जो परमेश्वर आपको आज्ञा दिया है परमेश्वरांनी जी तुला आज्ञा दिली आहे उसको आप हमको सिखाओ, ते तू आम्हाला शिकव या वो बात हमको बताओ। किंवा ती गोष्ट जी आहे ती आम्हाला हाँ, सांग. देखिए ये अच्छा मनुष्य है, बघा हा चांगला व्यक्ती आहे. हमें परमेश्वर के चरणों में बैठकर प्रार्थना करता है, परमेश्वराच्या चरणात बसून तो प्रार्थना करीतो. लोगों के लिए बहुत सारा भलाई दान दिया है। लोकांसाठी खूप चांगले असे दान ये दिले बात आहे. जो है स्वर्ग अंगीकार कर दिया, आणि ही जी गोष्ट आहे ती स्वर्गाने ग्रहण केली. परमेश्वर प्रार्थना को सुन लिया, परमेश्वराने प्रार्थना ऐकली. हमें परमेश्वर ने हमें उसकी भेंट दान धर्म को अंगीकार किया है। परमेश्वराने त्याचे जे दान धर्म केले त्याला त्यांनी ग्रहण इनके केले. लिए स्वर्गदूतों को भेज दिया, त्यासाठी स्वर्गदूतांना भाई पाठविले इतना में तो रहना नहीं है, की भावा तू एवढ्यात राहू हमें नको. तेरी घराना उतार होना चाहिए। तुझा कुटुंब जो आहे त्याचं तारण झालं आगे पाहिजे. नया नियम की जो वादा वचन है उसको तू जानना चाहिए। आणि नवीन कराराचं जो वचन आहे त्याला तुला ओळखायचं आहे. मसीह के बारे में जो भी कार्य है उसको तो अच्छी तरह जमा समझना चाहिए है। ख्रिस्ताविषयी जे काही कार्य आहे ते तुला समजून घ्यायचे. तो इनके लिए है, हमें स्वर्गदूत आकर इतना बोल कर गया, जाओ पत्रोस कर कहने वाला सिमोन को बुला लो। त्यासाठी स्वर्गदूत आला, फक्त एवढं बोलून गेला की पेत्र जो शिमोन बोलला जातो त्याला बोलून घ्या. अभी सिमोन आ गया, आता तो शिमोन आला. अभी सिमोन के साथ हमें पत्रोस की पास्टर के साथ वो बात कर रहे हैं। आता तो म्हणजे शिमोन बरोबर तो बोलत आहे. हमें क्या बता रहे हैं? आणि तो काय हमने बोलतोय ऐसा दर्शन देखा, की मी असं दर्शन हमें पाहिले स्वर्गदूत आया है, की स्वर्गदूत आला. हमें वो आकर बोल रहा है, आणि तो येऊन हमें बोलतोय ये सब अंगीकार किया गया की है, सगळं जे आहे ते ग्रहण केले गेले. प्रार्थना भी सुना गया है, प्रार्थना ही ऐकली लेकिन गेली. आगे जो करना है, पण पुढे जे करायचं तुम्हारा आहे, घराना का जो उतार है तुमच्या कुटुंबाचा जो तारण उसके आहे बारे में पत्रोस तुमसे कहेगा, त्याच्याविषयी पेत्र जो आहे तो तुम्हाला सांगेल. तुम उसको बुला लो। तुम्ही त्याला बोलवा. अभी इसने आदमी को भेजा, पत्रोस आ गया। आणि त्यांनी माणसांना पाठविले आणि हमें पेत्र आला. आपको समझ में आ रहे हैं, तुम्हाला कळतंय हमें का? इतना दूर से स्वर्गदूत आया है, एवढ्या लांबून तो वो स्वर्गदूत आला. उतार के बारे में नहीं बताया, त्याने तारणाविषयी नाही हमें आगे सांगितले. का यीशु के बारे में नहीं बताया, पुढे येशूविषयी काय सांगितले आगे नाही. बपतिस्मा के बारे में नहीं बताया, बत्तीसवाविषयी काय सांगितले हमें नाही. वो सिर्फ बोल दिया तुम अभी सेवक को बुलाओ, तो फक्त बोलला की तुम्ही सेवकाला बोलवा वो तुमको बताएंगे। आणि तो तुम्हाला सांगेल. हमें देखिए कितना खुशी की बात है, बघा किती आनंदाची गोष्ट आहे. बुलाने का कारण परमेश्वर के दास उसी घर पर आ गया है। बोलवल्यामुळे
वेळ परमेश्वराचा दास त्या घरात आला. मेरे घर में परमेश्वर के दास आ रहे कर कर उन्हें सोचकर माझ्या घरामध्ये परमेश्वराचा दास येत आहे विचार करू हमें वो अपनी पड़ोसी को भी बुला लिया, त्यांनी त्याचे जे बाजूचे राहणारे होते अपने त्यांनाही बोलविले, सगावालों को भी बुला लिया. आपले जे कुटुंबी होते ये त्यांना बोलविले. सब लोग यीशु के चरणों में उपस्थिति में हैं, परमेश्वर के चरणों में हैं. हे सगळे जे आहे ते परमेश्वराच्या चरणात आणि त्याच्या उपस्थितीमध्ये अभी आहेत. उसके नीचे हम पढ़ते समय में तिथे खाली आपण वाचत पत्रोस असताना यीशु के बारे में बताता है. पेत्र जो आहे तो येशू विषयी सांगू मसीह लागला. यीशु को परमेश्वर ने अभिषेक किया. ख्रिस्ताला परमेश्वराने अभिषेक केला. वो मसीह प्रभु का परमेश्वर पिता उसके साथ रहा. तो त्या ख्रिस्ता बरोबर परमेश्वर सोबतच वो राहिला. भलाई करते चला. तो चांगली कार्य करत राहिला. शैतान की जो बंधन में है उनको अच्छा करते गया. शैतानाचे जे बंधनात आहे त्यांना तो बरे करत तो गेला. यीशु के बारे में वो समझा रहे हैं. तो यीशु विषयी सांगत आहे. ये कुरनेलियुस यीशु के बारे में अच्छी तरह सुना नहीं था. पण हा जो कुर्नेलियुस आहे त्यांनी येशू विषयी व्यवस्थित ऐकले हमें नव्हते. यीशु कौन है, येशू कोण आहे, यीशु क्यों जगत पर आया है, येशू का ह्या जगात हमें आला यीशु क्यों मरा है, आणि येशू का मेला हमें यीशु के द्वारा हमारे लिए क्या आशीष है, आणि येशूद्वारे आपल्याला काय आशीष इसके आहे. बारे में कुरनेलियुस अनजान में था. त्याच्याविषयी कुर्नेलियुस जे अनोळखी होता. लेकिन अच्छा आदमी अच्छा तरह प्रार्थना करता है. पण तो एक चांगला व्यक्ती चांगला प्रार्थना करणारा अपनी होता. कमाई से बहुत सारे लोगों को भलाई का कार्य करते जा रहे हैं. आपल्या वेतनातून तो खूप साऱ्या लोकांना चांगले कार्य अभी करत होता. पत्रोस बता रहे हैं आता पेत्र मसीह बोलतोय का साथ परमेश्वर है. की त्या ख्रिस्ता बरोबर वो परमेश्वर आहे. भलाई करते जा रहे हैं. तो चांगले करत हमें चाललाय. शैतान के बंधनों में पड़े हुए लोगों को हमें छुटकार देते जा रहे हैं. तो शैतानाच्या बंधनामध्ये असलेल्या लोकांना उसको सोडवितोय. क्रूस पर मारा गया. त्याला वधस्तंभावरती वो मारले तीसरे गेले. दिन जी उठा. तो तिसऱ्या दिवशी हमें जिवंत उसके झाला. साथ खाते पीते बैठते हैं उनकी चेले को दर्शन हुआ. आणि त्याच्या सोबत जे खाणारे पिणारे जे शिष्य होते त्यांना तो दर्शन झाला. यीशु के दर्शन के बारे में, यीशु के जीने के बारे में, यीशु के क्रिया के बारे में कुरनेलियुस को सुनाया गया. त्यांनी येशू कसा जगला, कसं काय केलं, सगळं त्यांनी कुर्नेलियुसला सांगितले. अभी ये बातें कहते समय में आता हे बोलत असताना हमें वचन क्या कहता है. वचन काय बोलतंय. हमें प्रेरित काम 11वां अध्याय में हमें 13, 14, 15 तक हम जल्दी से पढ़ेंगे. त्याचे कृत्य 11 मध्ये 13, 14, 15 आपण वाचूया. उसने हमें बताया कि उससे हमें बताया कि उसने एक स्वर्गदूत को हाँ अपने घर में खड़ा देखा, खड़ा देखा. जिसने उससे कहा, इसने उससे कहा याफा में मनुष्य भेजकर याफा में मनुष्य भेजकर सेमन जो पतरस कहलाता है सिमोन पत्रोस कहलाता है बुला ले. बुला ले. वो तुमसे हाँ ऐसी बात कहेगा ऐसी बात कहेगा जिसके द्वारा तू उसके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार हाँ पाएगा. तेरे सारे घराना उतार पाएगा. जब मैं बातें करने लगा बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा, उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पे उतरा था. हम पर उतरा था. परमेश्वर की बहुत बहुत धन्यवाद हो. परमेश्वराचा खूप खूप आभार आहे. अभी 11वां अध्याय में उसी बातों की चर्चा चल रही है. आता ह्या 11व्या अध्यायामध्ये त्याच गोष्टीविषयी बोलत तुमने आहे उधर क्यों गया, की तुम्ही तिथे का हाँ गेला, क्यों जाकर ऐसा प्रचार किया, का जाऊन तिथे असे प्रचार क्या केला, कारण था. त्याचे कारण काय होते. कलीसिया के लोग क्वेश्चन पूछ रहा है. जे मंडळीतले लोक आहेत ते विचारू हाँ, लागले. क्यों पूछने लगा. का विचारू ये लागले. यहूदी लोगों का एक नियम है, या यहुदी लोकांचा एक नियम आहे अन्य जातियों से व्यवहार नहीं करना है. की अन्य जाती जे आहेत त्यांच्या बरोबर व्यवहार नाही उनके करायचा. साथ हमें खाना बैठना मना है. त्यांच्यासोबत बसणे आणि त्यांच्यासोबत खाणे हे मतलब पूर्णपणे बंद आहे. उनकी संगति में दोस्ती संगति रखना मना है. म्हणजे त्याच्यासोबतची मैत्री ठेवणे हे बंद आहे. ये अलग जीने वाला लोग है, अलग होकर जीने वाला लोग हे है. जे वेगळे होऊन जगणारे लोक अभी आहेत. हाल क्या हो गया, आता स्थिती काय तो आहे. मंडली ऐसी ही चल रही है. ही जी मंडळी आहे ती अशीच तो चालत परमेश्वर आहे की इच्छा है सुसमाचार जगत की कोने तक जाना है. की परमेश्वराची इच्छा आहे की जे सुसमाचार जो आहे तो जगाच्या कोपऱ्यापर्यंत जावा. परमेश्वर की दंडवत करने वाले आत्मा से सच्चाई से हर जगह पर दंडवत करना है. परमेश्वराला नतमस्तक होणारे प्रत्येक जागेवरती हवे. इनके लिए अभी क्या हुआ है, त्यासाठी ते काय अभी झाले. चर्च में मंडली में आने के बाद या मंडळीमध्ये लोग आल्यानंतर ने पूछ रहा है लोक विचारू लागले अब उधर क्यों गए हैं, की तू तिथे का गेला, कारण क्या है. त्याचे कारण काय तभी आहे. उसके बारे में पत्रोस बता रहे हैं. तेव्हा तो पेत्र बोलू लागला. देखो उस मनुष्य ने 4 दिन के पहले ऐसे दर्शन देखा है. बघा त्या व्यक्तीने
चार दिवसा अगोदर असं दर्शन पाहिले. उन्हें अपने आदमी को बुलाया. त्याने एका माणसाला हमें पाठवले. स्वर्गदूत ने बोला पत्रोस को बुला ले हैं. स्वर्गदूत बोला की पेत्राला बोलो, तू अपने घराने का उतार पाने का वचन वो बताएगा. तुला तुझ्या कुटुंबाला तारणाचं वचन तोच तुम्हाला तो इनके सांगेल. लिए पवित्र आत्मा मुझसे कहा त्यासाठी पवित्र आत्मा मला तू बोलले संदेह नहीं करना है, की त्याच्यावरती तू अविश्वासी उन होऊ लोग के साथ नको चले जाना. आणि त्याच्यासोबत जा. मैं वहाँ गया, आणि मी तिथे गेला, प्रचार किया. तिथे प्रचार जैसे केला. आरंभ में हमारे में परमेश्वर की आत्मा उतरा, जसं आरंभी आपल्यावरती परमेश्वराची आत्मा उतरली, वो वैसा ही उन लोगों के ऊपर भी परमेश्वर की आत्मा आ गया है. तसंच त्याचवरही परमेश्वराची आत्मा आली. देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है. बघा परमेश्वराचं वचन काय बोलते. आप प्रार्थना करते अच्छे हैं, तुम्ही प्रार्थना करताय चांगलं घर के आहे. साथ बच्चे लोग के साथ प्रार्थना करते बड़ी खुशी की बातें हैं. घरामध्ये मुलांसोबत तुम्ही प्रार्थना करताय, खूप वो आनंदाची गोष्ट हमें आहे. निरंतर करना है, ते तुम्हाला निरंतर करायची आगे आहे. भी करते रहना है. पुढेही करत राहायची आप आहे. गरीब के लिए दान देते हैं, अच्छा है. तुम्ही गरिबांसाठी दान देताय, खूप चांगले आहे. हमें कई लोगों के लिए तुम भलाई करते हैं, अच्छा है. काही लोकांसाठी तुम्ही चांगले करताय, हे लेकिन चांगलेच आहे. इतना में आपको नहीं रुकना है. पण एवढा तुम्हाला थांबायचं आप नाही. आपकी घराने उतार होना चाहिए. तुम्ही आणि तुमचा जो कुटुंब आहे तो तारण झाला उतार होने पाहिजे. के लिए आपको क्या करना होगा. तारण होण्यासाठी तुम्हाला काय अभी करावे पत्रोस लागेल. प्रचार किया उधर. आता पेत्रांनी तिथे प्रचार हमें केला. पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आ रहे हैं. पवित्र आत्म्याचं सामर्थ्य हमें येतोय. उन लोग का वचन में क्या कहते हैं. ते लोक वचनामध्ये काय हमें बोलतायत. उसके नीचे के वचन हम पढ़ते समय में त्याच्या खालच्या वचनामध्ये आपण हमें वाचत 11वां असताना अध्याय में 14 वचन को पढ़ेंगे. वह तुमसे हाँ ऐसी बात कहेगा हाँ। जिसके द्वारा तू हाँ। और तेरा सारा घर उद्धार पाएगा. हाँ उतार पाएगा. जब मैंने हाँ। बातें करने लगा तो हाँ। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा उतरा, जिस रीति से इस रीति से आरंभ में आरंभ में हम पर उतरा था. हम पर उतरा था. उसके नीचे पढ़ेंगे तब मुझे प्रभु का वो वचन वो वचन. श्रमण आया हाँ। जो उसने कहा था. हाँ कहा था. यूहन्ना तो यूहन्ना तो पानी से बपतिस्मा दिया, यहाँ पानी से बपतिस्मा परंतु दिया, तुम पवित्र आत्मा से और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा तुम पाओगे. बपतिस्मा पाओगे. और नीचे पढ़ो. अंत जब परमेश्वर ने उन्हें भी ये दान दिया तो उन्हीं के लिए दान दिया है कि जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से विश्वास करने से मिला था. तो मैं कौन था. कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता था. परमेश्वर को रोक सकता है. और पढ़ेंगे ये सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे. बड़ाई कर कहने लगे. तब तो परमेश्वर ने अन्य जाति को भी अन्य जातियों की भी जीवन के लिए है मन फिरावा का दान दिया है. मन फिरावा का दान दिया है. इसमें दो बात मुख्य है. याच्यामध्ये दोन गोष्टी मुख्य आहेत. परमेश्वर की आत्मा वचन सुने हुए लोगों के अंदर आ गया. परमेश्वराची आत्मा वचन ऐकणाऱ्यांमध्ये आली. परमेश्वर का दास महसूस कर रहा है. परमेश्वराचा जो दास आहे तो यीशु ने बोल कर गया तुमने योहान का द्वारा जल से बपतिस्मा पाया है. त्यासाठी तो बोलतोय की तुम्ही योहानाद्वारे पाण्यातून बपतिस्मा अभी घेतला. कई दिनों में तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे. तर आता काही दिवसानंतर तुम्ही पवित्र आत्म्याने बपतिस्मा अभी ये घेणार. पवित्र आत्मा उतरते हैं, लोग अन्य भाषा में बातें करते हैं. आता ही जी पवित्र आत्मा आहे ती उतरत आहे. लोक अन्य भाषेमध्ये बड़ी बोलत मगन से आहेत. आत्मा की गहराई में आराधना करते हैं. ते एकदम हृदयाच्या खोलापर्यंत आराधना हो करत उसको आहेत. देखकर अचंभ हो गया. त्यांना बघून ते अचंबित झाले. हमें आनंदित हो गया. ते आनंदित झाले. हमें परमेश्वर का वचन कहते हैं. परमेश्वराचं वचन उतने बोलते. लोग जो भी हैं एवढे जे लोक हमें आहेत वो बपतिस्मा पा लिया है. त्यांनी बपतिस्मा घेतला. पानी के द्वारा बपतिस्मा पा लिया है. पाण्याद्वारे त्यांनी बपतिस्मा हमें घेतला. पत्रोस कहते हैं इनको मसीह का नाम में बपतिस्मा दे दो. पेत्र बोलतो की यांना ख्रिस्ताच्या नावामध्ये बपतिस्मा हमें द्या. अपना अभिषेक पा लिया है. यांना अभिषेक मिळाला. हमें बपतिस्मा पाना आवश्यक है. बपतिस्मा मिळवणे गरजेचं के लिए आहे. उनको बपतिस्मा दिया गया है. त्यांना बपतिस्मा दिला तो गेला. आप भी प्रार्थना करते हैं, तर तुम्ही ही प्रार्थना लेकिन करीता. आपको जल से पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा पाना होगा. त्यासाठी तुम्हाला जे आहे ते पिता पुत्र आणि पवित्र आत्म्याच्या नावाने जलाने बपतिस्मा घ्यायचा आहे. बपतिस्मा नहीं पाओगे जोपर्यंत तुम्ही बपतिस्मा घेणार आपका नाही उतार की कार्य का अनुभव नहीं होगा. तुमच्या जीवनामध्ये जे तारणाचे कार्य होणार आपने नाही. उतार पाया कर कलिसिया में परमेश्वर अंगीकार नहीं करेगा. तुम्ही तारण मिळवलं हे कलिसियामध्ये ते ग्रहण केले जाणार क्योंकि नाही. उतार पाया हुआ लोगों को ही परमेश्वर कलिसिया में मिलाया है. कारण तारण मिळवणाऱ्या लोकांनाच त्यांनी मंदिरात आणले. तो इनके लिए आपको हमें विश्वास कर बपतिस्मा लेना होगा. त्यासाठी तुम्हाला विश्वास करून बपतिस्मा घ्यायचा हमें आहे. वो कहता है तो बोलतोय पत्रोस से
पूछ रहा है, पेत्राला अभी हमको विचारतोय, उतार होना है, आता आम्हाला तारण हमें व्हायचंय, उसके बारे में आप बात बताइए। त्याच्याविषयी तुम्ही आम्हाला सांगा। हमें इनके लिए हम रोमियो की किताब में पढ़ते हैं 10वां अध्याय में, त्यासाठी आपण रोमकारस मध्ये वाचतो यीशु को मरे लहू से जिंदा करा कर तू अपनी हृदय से विश्वास कर की येशूला मेलेल्यातून जिवंत केलं असे तू तुझ्या हृदयामध्ये अपने विश्वास करून मुंह से कबूल करेगा, आणि तुझ्या तोंडातून ते ग्रहण करणार तेरा उतार हो जाएगा। तर तुझे तारण हाँ, होणार यीशु मेरे लिए मरा है, की हा येशू माझ्यासाठी मेरे लिए मेला, जी उठा है, माझ्यासाठी जिवंत मेरे झाला, लिए जीवित है। तू माझ्यासाठी मैं जिवंत यीशु के आहे। लिए अभी जीऊंगा, मी येशूसाठी अभी आता यीशु के जगणार, लिए मैं जीऊंगा। आता मी येशूसाठी अभी मन जगणार, फिराया हुआ हूँ। मी आता मन बदललेला हाँ, आहे। वहाँ बड़े विश्वासी लोग क्या कहता है, तिथे विश्वासी लोक काय बोलत अन्य आहे, जाति लोगों को भी जे अन्य जाती लोक आहेत जीवन का मन फिरा का अनुग्रह वरदान परमेश्वर दिया है। त्यांना ही जीवन प्राप्तीचे पश्चातापचा अनुग्रह दिलेला आहे। देखो आपके लिए एक अच्छा मौका है, बघा तुमच्यासाठी एक चांगली संधी हमें आहे, मन फिराने के लिए है, मन बदलण्यासाठी, आनंद काल का जीवन का आशीष पाने के लिए है, अनंत काळाचे जीवनाचा आशीष मन मिळवण्यासाठी, फिरा कर बपतिस्मा लेने के लिए है। मन बदलून बत्तीसवा घेण्यासाठी परमेश्वर आपको चुनकर दिया हुआ एक अनुग्रह है। परमेश्वराने तुम्हाला निवडून दिलेला एक अनुग्रह अभी आहे। वहाँ देख रहे हैं, आता तिथे बघतो वहाँ मंडली शुरू हो गया, तिथे मंडळी सुरुवात कलिसिया झाली, शुरू हो गई। तिथे मंडळी जी आहे ती अभी वो लोग सुरुवात बोलते हैं झाली। आप जाओ मत, ते बोलतायत की तुम्ही जाऊ कई दिन नका, तक यहाँ रहो। काही दिवस तुम्ही इथेच तो राहा। प्रभु का दास वहाँ रह गया। तर प्रभूचा दास तिथेच राहिला। वचन कहता है वचन बोलते हमें कलिसिया उधर शुरू हो गया है। तिथे जे आहे मंडळी सुरुवात हमें झाली, क्योंकि बपतिस्मा देना है कर यीशु ने ही वादा किया है। कारण बत्तीसमा देणार करून येशूनेच वायदा केला। मत्ती का सुसमाचार 28वां अध्याय में मत्तीचा सुसमाचार 28 मध्ये और 18 वचन से हम पढ़ते हैं, त्याच्यामध्ये 18 पासून आपण यीशु वाचूया। ने कहा, पढ़ो, यीशु ने उसके पास आकर कहा, आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, मुझे दिया गया है। इससे तुम जाओ, जाओ सब जातियों के लोगों को सब चेला जाति बनाओ के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता पिता पुत्र पुत्र और पवित्र आत्मा के पवित्र नाम से आत्मा का नाम से बपतिस्मा दो बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें उनने सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मैं है तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। मानना सिखाओ। और देखो देखो मैं जगत के अंत तक जगत के अंत सदा तक तुम्हारे संग हूँ। मैं तुम्हारी संग हूँ। ये यीशु बोला हुआ वचन है। हे येशूने बोललेले वचन यीशु आहे। जी उठने के बाद येशू जिवंत चेले झाल्यानंतर चेले को बतानिया में बुलाकर आपल्या शिष्यांना बेतनियामध्ये बोलून हमें खड़ा कर तिथे त्यांना उभे हाथ करून उठाकर आशीष कर हात उंच करून और आशीष कहने करून लगा स्वर्ग में पृथ्वी में मेरे लिए सब कुछ अधिकार है। स्वर्गात आणि पृथ्वीमध्ये माझ्यासाठी सर्व काय अधिकार तुम इनके लिए आहे। जाओ, जगत की जोड़ तक जाओ, त्यासाठी तुम्ही त्या जगाच्या खोलापर्यंत जा सारे जाति को चेले बनाओ। आणि प्रत्येक जाती राष्ट्रांच्या लोकांना पिता शिष्य करा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा दो पिता पुत्र आणि पवित्र आत्म्याच्या नामाने तुम्ही बत्तीसमा द्या। और जो मैं आज्ञा तुम्हें दिए हैं आणि जी आज्ञा मी तुम्हाला दिलेली मुझको- आहे त्या पाळावयास तुम्ही शिकवा। अभी देखो पालन करना है, आता ते पाळायचे आहे। हमें नाभि वचन को पालन करना है, वचनाचं पालन प्रभु करायचं का आज्ञा को पालन करना है, प्रभूच्या आज्ञाचं पालन करायचं वचनों के अनुसार आपको चलना है। वचनाच्या नुसार तुम्हाला चालायचंय। खाली आप बपतिस्मा ले लिया, फक्त तुम्ही बत्तीसमा हमें घेतला अकेला हो गया, एकटे झाले ऐसा नहीं है। असे नाही। अब कलिसिया में मिला गया है, तुम्ही मंदिरामध्ये मिळाले हमें आपके लिए एक परमेश्वर का दास है। तुमच्यासाठी परमेश्वराचा दास हमें आहे। देखिए वो पर आने के लिए है, बघा तो कोर्नेलियो का घर आने के लिए है। कुर्नेलियुसच्या घराण्यासाठी प्रभु ने दिया हुआ दास में पत्रोस था। प्रभूने दिलेला दास तो पेत्र हाँ, होता। आपके लिए भी प्रभु परमेश्वर हमें सही दास दिया है। तुमच्यासाठी प्रभु परमेश्वराने एक दास दिलेला अब तक आहे। आप बपतिस्मा नहीं लिया, आजपर्यंत जो तुम्ही या बत्तीसमा वचनों घेतला को नहीं नाही, जाना है, या वचनाला तो ओळखले इनके लिए नाही, आपको एक दास की जरूरत है, तर तुम्हाला एक दासाची गरज आहे। बपतिस्मा का जरूरत है, बत्तीसमाची गरज हमें आहे कलिसिया की जरूरत है। आणि एक मंदिराची गरज आहे। ये छोड़कर आप खाली प्रार्थना ही करते रहेंगे, जर हे सोडून तुम्ही फक्त प्रार्थना करत हमें असाल, भलाई करते रहेंगे, भलाई करते रहेंगे, चांगलेच कृत्य करत असाल, लोगों के लिए दान देते जाएंगे, लोकांना दान देत असाल, आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे। तर तुम्ही स्वर्गात जाणार स्वर्ग को नाही। आपको अंगीकार करना है, स्वर्गाने तुम्हाला ग्रहण केले हमें पाहिजे। आपका परिवार उतार होना है, तुमचा कुटुंब जो आहे तो तारण झाला हमें पाहिजे। बपतिस्मा लेकर परमेश्वर दिया हुआ दासों के साथ आपकी आराधना होना चाहिए। बत्तीसमा घेऊन प्रभूने दिलेल्या दासाबरोबर आराधना झाली पाहिजे। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ना है। आता आपण थोडे पुढे वाढूया। दूसरा यूहन्ना का किताब दुसरा योहन्नाची पुस्तक पहला अध्याय है त्याचा पहिला अध्याय और पहले से लेके कई वचन तक 5वां वचन तक हम पढ़ेंगे। 1 पासून 5 पर्यंत आपण वाचूया।
मुझे प्राचीन की ओर से हाँ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला हाँ सुने हुए महिला और उसके बच्चों के नाम उसकी बच्चों के हैं जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हाँ हूँ सच्चा प्रेम रखता और हूँ। केवल मैं ही नहीं हम ही नहीं और वे सब भी प्रेम रखते हैं प्रेम रखते हैं जो सत्य को सत्य को जानते हैं वो सत्य जो है हम में स्थिर रहता है। हाँ स्थिर रहता है। और अभी यहाँ बस सुनो, यहाँ अभी परमेश्वर के वचन क्या कहता है। आता इथे परमेश्वराचं वचन काय बोलते, आमीन। ये महिला, ये एक बहन है, एक जी स्त्री आहे, इनके घर में प्रार्थना होती है। तिच्या घरामध्ये प्रार्थना होते। क्या होता है, काय होते, हमें लोग उतार हो गया, लोक तारण झाले, इनके घर में प्रार्थना होती है। त्यांच्या घरामध्ये प्रार्थना होते। ये प्रार्थना का लीड करती है, ही जी आहे ती प्रार्थनाची अगुवाई करते। हमें उनके लिए परमेश्वर यूहन्ना आमीन प्रेरित, हमें उनका सेवक है। त्यासाठी जो आहे तो योहान जो आहे तो त्याचा सेवक आहे। ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना हमें सब कुछ यही चलाती है, जास्तीत जास्त प्रार्थना सगळं काय हीच चालविते। लेकिन उनके लिए वचन लिखाया गया है। पण तिच्याविषयी वचन लिहिलेलं अभी आहे। हमें प्राचीन कहता है, प्राचीन बोलता, हाँ तो वो क्या कहता ते है, काय बोलता, हाँ ये प्रिय महिला, ही जी प्रिय बहीण आहे, हाँ तू प्रिय बहन, तू प्रिय तेरी बहीण, बच्चे लोग, कई लोग सत्य में चलता है। तुझे मुलं जे आहे ते काही लोक सत्यामध्ये ये चालतात। सुनकर मैं बहुत बहुत आनंदित है, हे ऐकून मी खूप आनंदित आहे। लेकिन आगे क्या होना चाहिए। पण पुढे काय झाले हम पाहिजे, पिता परमेश्वर की ओर से आज्ञा पाया है, आपण पिता परमेश्वराकडून आज्ञा मिळवली, हमें उसके अनुसार आज्ञा को पालन कर कर आपको मुझे चलना है। त्याच्यानुसार तुम्हा आणि आम्हाला चालायचं आहे। हमें वचन 3 को पढ़ेंगे, उसी में एक का 3। परमेश्वर पिता हाँ परमेश्वर पिता, पिता के पुत्र यीशु मसीह हाँ 4 की- पढ़ो। मैं बहुत आनंदित हुआ मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को हाँ कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार उसी आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिलती थी पिता की ओर से मिलती है। सत्य पर चलते हुए हाँ पाया। देखिए है इधर मंडली कैसा चलता है, बघा इथं मंडळी कशी चालत आहे, पास्टर का योजना पर नहीं है। पासवानच्या योजनेवरती नाही। हाँ पास्टर बोल दिया ये करो वो करो, उससे नहीं है। पासवान बोलले हे करा ते करा, तसे नाही। कलीसिया के लिए ईश्वर के पिता है, कलिसियासाठी जो स्वर्गीय बाप आहे, हाँ उसकी कुछ आज्ञा है, त्याची काहीतरी आज्ञा उसकी आहे, कुछ नेम है, त्याची काहीतरी नियम आहे, उसके अनुसार त्याच्यानुसार हमें परमेश्वर का वचन कहते हैं, परमेश्वराचं वचन बोलते, हमें आप चलते हो, तुम्ही चालत आहात हमें तुम्हारी बच्चे लोग चलते हैं। आणि तुमचे मुलेही चालतात। मंडली चलाने वाला भी चलना चाहिए, मंडळी चालविणाराही चालला पाहिजे। कलीसिया के अंदर बपतिस्मा पाया हुआ लोग भी चलना चाहिए। त्या मंडळीमध्ये बत्तिस्मा घेतलेले लोकही तसेच चालले पाहिजे। किसके वचन के अनुसार, कोणाच्या वचनानुसार, हमें पिता परमेश्वर दिया हुआ वचन के अनुसार। पिता परमेश्वरांनी दिलेल्या त्या इनके वचनानुसार लिए यूहन्ना का सुसमाचार अब अच्छी तरह पढ़ते रहोगे ना। जर तुम्ही योनाचा सुसमाचार व्यवस्थित वाचाल ना, यीशु बार बार बोलते रहता है, येशू वारंवार बोलतो, मैं अपनी स्वयं से कुछ बात नहीं करता हूँ, मी स्वतःहून काय बोलत नाही, जो मेरे पिता ने मुझसे कहा जे है, माझ्या पितानी मला सांगितले मुझसे सुनाया है, आणि त्याच्याकडून जे वही ऐकले आपको सुनाता हूँ। तेच मी तुम्हाला ऐकवितो। मेरे और से मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता हूँ, मी माझ्या मनाने काही करत नाही, जो मैं करता है, मी जे करीतो, जो मुझे पिता ने सिखाया है, जे मला पिता परमेश्वराने शिकविले, पिता ने सुनाया है, पिताने उनको ऐकविले, ही आपको सुनाता हूँ। तेच मी तुम्हाला ये ऐकवतो। सुन के भी कई लोग विरोध हो गया है, हे ऐकूनही काही लोक विरोधात झाले, कई लोग विरोध हो गया है, काही लोक विरोधात कई लोग झाले, पत्थर उठा लिया है। काही लोक दगड उचलतात। प्रभु उधर खड़ा होकर पूछ रहा है, प्रभू तिथे उभा राहून देखो मेरे विचारतोय, पिता का नाम में बहुत सारा कार्य तुमको सुनाया है, बघा मी माझ्या पिताच्या नावाने खूप सारी कार्य आमीन, ऐकविले, अच्छा अच्छा कार्य तुमको बताया है। चांगली चांगली कार्य मी तुम्हाला सांगितले। हाँ तू कौन सा कार्य के लिए मुझ पर पत्थर मारना चाहते हो। कोणत्या कार्यासाठी तुम्ही माझ्यावरती दगड मारणार हाँ, वो आहात? लोग बोला तुम अपनी पिता का पिता कर कर बोल रहा है, इनके लिए हम ऐसा करना चाहते हैं। तू ते बोलताय की तू त्या परमेश्वराला माझा पिता म्हणून बोलतोय म्हणून, तो समझ जाइए है, तर तुम्ही समजून अभी घ्या। यूहन्ना क्या कहता है, आता योहन्ना काय हमें पिता बोलतोय, से मिला हुआ आज्ञा है, वचन है, आपल्याला पिताकडून मिळाले ते वचन आहे, उसके अनुसार त्याच्यानुसार तुम्हारे में से तुमच्यामधून हाँ बहुत सारे थोड़े बच्चे लोग चलता है, असे थोडेफार मुलं चालतात, बहुत लोग नहीं चल पाया है, सगळे नाही चालत, हाँ थोड़ा लोग चलता है। थोडे चालतात। तो आज परिवार में क्या होती है, आज कुटुंबामध्ये काय होते, कलीसिया में क्या होता है,
मंदिरामध्ये काय होते, परमेश्वर की सच्चा वचनों को परमेश्वराच्या खऱ्या वचनाला मानकर चलने वाला तसेच करून चालणारे थोड़ा ही होता है। खूप असे थोडे असतात, डांस करने वाला बहुत रहता है, नाचने वाला, नाचणारे असे खूप हाँ, असतात, हिलने वाला बहुत रहता है। हलणारे खूप असतात, वचनों को समझकर मानकर चलने वाला बहुत सारा कम रहता है। वचनाला समजून आणि तसेच करून चालणारे असे थोडेच आहेत। अभी ये क्या कहता है, आता हा काय बोलतोय, हाँ, तो उसके नीचे वचन पढ़ेंगे यौन में। अब हे महिला, ए महिला, मैं तुझे कोई नई आज्ञा नहीं दे, पर हाँ, वही जो आराम से जो आराम से हमारे पास है हमारी पास है, लिखता हूँ, हाँ, और मैं तुझसे विनती करता हूँ तुझसे विनती करता कि हूँ हम एक दूसरे से हम दूसरे से प्रेम रखें। प्रेम रखे हैं। अभी क्या कहता है, आता काय बोलतोय, मंडली है, ही जी मंडळी आहे, कलिसिया है, ही जे प्रार्थना भवन चलाने आहे, वाला है, चालविणारा आहे, परमेश्वर के श्रेष्ठ दास है, परमेश्वराचा एक श्रेष्ठ दास आहे। लेकिन क्या होना चाहिए, पण काय झाले पाहिजे, जैसे आरंभ में तुम्हारे में प्रेम है, जसा आरंभीच तुमच्यामध्ये प्रेम होते, वैसा ही प्रेम होते रहना है, तसेच प्रेम राहिले वैसा पाहिजे, ही चलते रहना है। तसेच चालत हमें राहायचे। वो प्रेम बढ़ना है, ते प्रेम जे आहे ते उधर वाढले नया कुछ पाहिजे, कार्य नहीं है। त्याच्यामध्ये नवीन काय असं कार्य जैसे नाही। तुम्हारे में शुरुआत में परमेश्वर के वचन और प्रेम आ गया है, जसं सुरुवातीला तुमच्यामध्ये परमेश्वराचं प्रेम आणि वचन आले, मन में था, तुमच्या मनात होते, क्रिया में था, कार्यामध्ये ओ होते, अभी भी होना चाहिए। ते अजूनही झाले पाहिजे। क्योंकि ये कोर्नेलियुस प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, कारण हा कुर्नेलियुस प्रार्थना करणारा परमेश्वर व्यक्ती की आहे, एक योजना है, परमेश्वराची एक योजना उनके आहे, घराने उतार होना था, त्याचा कुटुंबीय उतारण झाला उनकी एरिया पाहिजे। की अन्य लोग, आमीन, काफी लोग उतार होना था। तो जिथे राहत होता तिथले खूप सारे लोक तारण झाले ये पाहिजे सब होते। परमेश्वर की पहले से ये निर्णय है, योजना है। हे जे आहे ते अगोदर पासूनच परमेश्वराची एक योजना व निर्णय आहे। लेकिन शुरू हमें परमेश्वर ने कोर्नेलियुस के द्वारा किया है, पण याची सुरुवात जी आहे ती कुर्नेलियुस द्वारा झाली, उसको पूरा करने के लिए है, त्याला पूर्ण वचन करण्यासाठी, पूरा होने के लिए ते है, वचन पूर्ण कलीसिया होण्यासाठी, की कार्य पूरा होने के लिए त्या है। मंदिराचे कार्य पूर्ण वहाँ होण्यासाठी परमेश्वर के दास पत्रोस को खड़ा कर दिया है। तिथे परमेश्वराच्या दासाला पेत्राला उभे अभी केले। क्या कहता है, आता काय करतोय, आपस में अपने प्रेम हमें पहले के समान होना चाहिए। आपसामध्ये जे तुमचं प्रेम आहे ते अगोदर प्रमाणे तो असावे। आजकल क्या हो जाता है, आजकाल काय होते, परमेश्वर मुझे कुछ दर्शन दिया, परमेश्वराने मला काय दर्शन मैं थोड़ा दिले, प्रार्थना करता हूँ, मी थोडी प्रार्थना मेरे घर करतो, में 2 लोग आ जाते हैं, माझ्या घरामध्ये 2 लोक हमें येतात, मेरे आसपास से कई लोग आ जाते हैं, माझ्या जवळपासचे काही लोक मैं बीच में येतात, प्रार्थना चलाता हूँ, मी मध्ये प्रार्थना हमें चालवतो, मेरे द्वारा प्रभु कुछ कार्य कर रहा है। माझ्याद्वारे प्रभु काहीतरी कार्य करीतोय, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हे है, खूप चांगले आहे, ये होना चाहिए, हे झाले आप पाहिजे, करना चाहिए। तुम्ही केले पाहिजे। लेकिन मुख्य कार्य है, पण याच्यामध्ये मुख्य काय कलीसिया के आहे, लिए चुना हुआ परमेश्वर के एक दास है, मंदिरामध्ये एक निवडलेला प्रभूचा दास आपके लिए आहे, दिया हुआ परमेश्वर की कलीसिया का मुख्य दास है, तुमच्यासाठी दिलेला परमेश्वराचा एक मुख्य असा दास आहे। उसके साथ आपके प्रेम आत्मिक अनुभव आगे कैसा है। तुमचं जे त्याच्यासोबत तुमचं प्रेम किंवा आत्मिक अनुभव कसा आहे। हाँ, पहले बोलेगा प्रभु ने ऐसे हमको परमेश्वर के दासों के बारे में बता दिया था, तुम्ही बोलाल की अगोदरच मला हे दासाविषयी असं सांगितले यही होते, दासों के बारे में बताया था। याच दासाविषयी सांगितले हमें होते, मुझे बम्बई के बारे में कई लोग बताए हैं, मला मुंबई विषयी खूप सारे लोकांनी पहली बार सांगितले। देखकर परमेश्वर का दर्शन आपका बारे में मिल गया आकर कर। अगोदरच मला तुमच्या विषयी दर्शन मिळाले होते, अच्छा ये है, हे खूप चांगले आहे। लेकिन आपका प्रेम आपकी कैसे है, पण आज तुमचं प्रेम कसे आहे, आज आपके घर के अंदर होने वाला प्रार्थना का अनुभव कैसा है, आज तुमच्या घरामध्ये होणाऱ्या प्रार्थनेचा अनुभव कसा हाँ, आहे, आज आपके अंदर एरिया में होने वाला प्रार्थना मंडली का अनुभव कैसा है। आज तुमच्या घराच्या आजूबाजू परिस्थिती परिसरामध्ये होणारी प्रार्थनेचा अनुभव कसा आहे। पिता ने दिया प्रेम की वचन आपके मन में है, काय पिताने दिलेले प्रेमाचं वचन तुमच्या मनामध्ये हमें आहे, परमेश्वर के दासों के साथ मिलजुल कर चलते हैं, काय तुम्ही परमेश्वराच्या दासासोबत मिळून मिसळून चालता का। आपको प्रभु को आगमन तक वैसे मिलजुल कर चलते रहना अवश्य है। तर तुम्हाला प्रभूच्या आगमन पर्यंत तसेच चालत राहायचंय। आजकल क्या हो रहे हैं, आजकाल काय होते, थोड़े से लोग बढ़ गया, थोडेसे लोक वाढले, हमें प्रार्थना चल रहा है, प्रार्थना चालत फिर आहे, अपने आप सोचेगा मग स्वतःहून असे विचार अरे ये करतात, पत्रोस के साथ हम संबंधी रखेंगे ना, जर या पेत्रा सोबत आपण संबंध ठेवणार ना, ये हमको आगे बढ़ने के लिए नहीं देगा, तर हा आम्हाला पुढे वाढू देणार नाही, हाँ, ये कुछ ना कुछ बोलते रहेगा, हा काही ना काही बोलत राहणार। तो इनके लिए अपन क्या करेंगे, त्यासाठी आपण काय करूया, अभी थोड़ा थोड़ा करके उसको रुकाएंगे। थोडे थोडे करून त्याला थांबूया। किसको रुकाएंगे, कोणाला थांबवणार, पत्रोस पास्टर को
रुकाएंगे। त्या पेत्र त्या पासवानाला थांबविणार, वो फोन करेंगे तो हम नहीं उठाएंगे। तो फोन करणार तर आम्ही उचलणार नाही, अभी उसको हम प्रार्थना में नहीं बुलाएंगे, आता त्याला आम्ही प्रार्थनेमध्ये बोलवणार थोड़ा नाही अपना मर्जी से चलेंगे। आणि आम्ही थोडा असं आपल्या इच्छेने चालणार। इनके लिए बहन से कहला गया है, त्यासाठी या बहिणीला सांगितले सत्य गेले, में चलती है बराबर है, तू खऱ्यामध्ये चालते बरोबर आहे, पिता की आज्ञा बराबर है, सही है, पिताची आज्ञा तू ग्रहण केली आहे बरोबर आहे, लेकिन आगे तुम कैसे रहना है। पण पुढे तुला कसे राहायचे? आरंभ में जैसे प्रेम में चलते थे, जसं तू आरंभ मध्ये प्रेमात होतीस, वैसा आज्ञा परमेश्वर से हम पाए हैं, जशी आज्ञा तू प्रभू कडून मिळवली उसके होती, अनुसार और भी आप चलना है। त्याच्यानुसार तुला अजूनही चालत ये राहायचे। बात आपको सुनते थोड़ा कुछ ऐसा गड़वा लगता होगा, ही गोष्ट ऐकून तुम्हाला असं थोडे कडू वाटत ये असेल क्यों ऐसा मेरे बारे में बता रहे हैं। की हे काम माझ्या विषयी असे सांगत आहेत। आपके द्वारा कोई पैसा कमाने के लिए, लाभ उठाने के लिए मेरे लिए कोई आवश्यक नहीं है। तुमच्याद्वारे मला काय पैसे कमवून लाभ उचलायचं काय कारण नाहीये। तुम्हारे घर पर आकर प्रार्थना में बैठकर, तुम्हारे संगति में रहकर हमें कोई भलाई पाने के लिए, कोई लोगों को छीनने के लिए हमको कोई जरूरत नहीं है। तुमच्या घरात येऊन प्रार्थना करून तुमच्या सोबत बसून लोकांना हिसकावून घेणे माझ्यामध्ये नाहीये। प्रभु ने मन पर कर घर ने पर हमें कर नहीं सका उतना सेवा लोग प्रभु ने दिया है। जेवढं मन भरून आणि जेवढं मी करू शकत नाही त्याच्यापेक्षा जास्त ही सेवा मला दिलेली आहे। पहले सेवाई के लिए कर कर कई घंटे प्रार्थना किए थे। अगोदर जे आहे ते सेवाईसाठी काही तासोन तास मी प्रार्थना केली हाँ, होती। तभी सेवाई ही नहीं था। तेव्हा काही सेवा नव्हती। अब दिया हुआ सेवाई की हिसाब मेरे से कर नहीं पा रहा है, आता जी सेवाई मला भेटली आहे ती मला करायला होत नाही, समय नहीं हो रहा है, वेळ पुरत नाही। लोगों के लिए गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने के लिए हो रहा नहीं है। लोकांसाठी विनवण्या करून प्रार्थना करायला मला होत नाहीये। 5 बजे उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, फिर भी नहीं होता है। 5 वाजता उठतो, 4 वाजता उठतो तरी होत नाही। कभी 3 बजे भी उठ जाते हैं, कधी 3 वाजताही उठतो, होता नहीं है। होत नाही। हमें कारण क्या है? त्याचे कारण काय प्रभु ने आहे? बढ़ाते जा रहे हैं, प्रभु जो आहे तो वाढवत लेकिन आपके चाललाय। लिए एक वाणी है, पण आपके लिए एक वाणी है, तुमच्यासाठी एक शब्द आहे, परमेश्वर की आत्मा का वाणी है। परमेश्वराचा शब्द आहे। परमेश्वर ने जिससे जोड़ा है, परमेश्वराने ज्याच्याशी जोडले क्या आहे, मुख्य परमेश्वर ने आपके लिए एक श्रेष्ठ दास दिए हैं, जो मुख्य एक परमेश्वराचा श्रेष्ठ असा दास दिलेला आहे, उसका अनुभव, उसकी सहभागी आप कभी जिंदगी में तोड़ना, अलग होना नहीं है। त्याचा अनुभव किंवा त्याच्या सोबत राहणे कधी तुम्ही तोडून वेगळे होऊ नका। आमीन। प्रभु का नाम में आपको बने रहना अवश्य है। प्रभूच्या नावामध्ये तुम्हाला त्याच्यामध्ये राहायचं गरजेचं आहे। हमें कोर्नेलियुस सोचा होगा, त्या कुर्नेलियुसने असा विचार केला अरे असेल, इतना सारे लोग मेरे घर में आ गया प्रार्थना में, अरे एवढे सारे लोक माझ्या घरात अभी प्रार्थनेसाठी मैं आले, ही पास्टर है। मीच पासवान आहे। हाँ, अभी ये बहन बोलेगी इतने लोग मेरे द्वारा आ गया है, आता ही बहीण बोलली की एवढे लोक माझ्याद्वारे हाँ, मैं आले, ही पास्टर है। मीच पासवान आहे। आपको परमेश्वर बनाना चाहते हैं, तुम्हाला परमेश्वर जो आहे तो बनविणारा आहे। हमें वचन के अनुसार आपको आगे होना चाहिए, वचनानुसार तुम्हाला पुढे व्हायचंय, तभी आपका साथीदारों को आपको स्वर्ग को अंगीकार करेगा। तेव्हाच तुमचे सोबत राहणारे आणि तुम्हाला जे आहे स्वर्ग जे आहे ग्रहण हाँ, करणार। नहीं तो आपको भी नहीं अंगीकार है, आगे हम बोलना नहीं चाहते हैं। नाहीतर तुम्हालाही ग्रहण केले जाणार नाही आणि पुढे मी बोलू शकणार तो नाही। इनके लिए अभी हमें जरा से ध्यान करके आपको चलना आवश्यक होता है। त्यासाठी तुम्हाला थोडं लक्ष देऊन चालणे गरजेचं आहे। हमें ये कोर्नेलियुस अच्छा मनुष्य है, हा जो कुर्नेलियुस आहे एक चांगला व्यक्ती आहे, आमीन, भलाई करते जा रहे हा हैं। चांगले कृत्य करत अभी आहे। प्रार्थना के विषय में आप सुना, आता प्रार्थना विषय तुम्ही उतार के ऐकले, विषय में सुना, तारणा विषय और ऐकले, मंडली का, हमें कलिसिया का बढ़ोतरी के बारे में आपने सुना है। त्या मंडळीचे बढोती विषय आपण ऐकले। आमीन। वचन क्या कहता है? वचन काय बोलते? हमें वो भलाई भी करते रहा, तो चांगले कृत्य करत लोगों राहिला। के लिए कोर्नेलियुस लोगों के लिए दान धर्म करते गया है। तो कुर्नेलियुस जो आहे तो लोकांसाठी दान धर्म ही करत गेला। ये हमारे लिए बड़ी मुख्य है। हे आमच्यासाठी चांगले मुख्य नया आहे। नेम की कलिसिया के लिए, मसीह का सृष्टि के लिए बड़ी मुख्य कार्य है। नवीन कराराच्या ख्रिस्ताच्या सृष्टीसाठी मुख्य आहे। हमें पढ़ेंगे आपण वाचूया प्रेरितों का काम प्रेरिताचे कार्य 9वां अध्याय, 9 मध्ये हमें 36वां वचन से पढ़ेंगे। 36 पासून आपण वाचूया। याफा में यापा में तबीता अर्थात तली लाल कर कर
दोरकास का नामक हाँ, एक विश्वासी रहती थी। एक विश्वासी रहती वो थी, बहुत से भले भले काम बहुत से भले भले काम और दान दिया करती थी। दान दिया करते थे। उन्हीं दिनों में कोई दिनों में वो बीमार होकर बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर उसको नहलाकर अटारी पर रख दिया। अटारी पर रख दिया। इसलिए है कि लुदा याफा के निकट था। हाँ, याफा का निकट था। चेलों ने ये सुनकर कि पतरस वहाँ है, पतरस वहाँ है, दो मनुष्य भेजकर उससे विनती की हमारे पास आने में देर ना कर। हमारी पास आने में देर ना कर। तब पतरस उठकर उसके पास हो लिया। हाँ, वो लिया। जब वो पहुंचा तो वे उसे उस अटारी पर से ले गए। सब विधवा रोते हुए विधवा लोग ने उसके पास आ खड़ी हुई और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उसके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। अभी यहाँ देखते हैं, आता इथे आपण बघतो हमें ये बहन है, ही एक आहे ती एक बहीण आहे। ये सेवा नहीं करती है, ही सेवा करत ये नाही, दान करती है। पण ही जी आहे ती दान करत होती। बहुत भलाई काम कलिसिया लोगों के लिए, विधवा लोगों के लिए करती है। ही जी आहे ती विधवा स्त्रियांसाठी असे चांगले कृत्य करत आहे। हमें इसकी उतार होने से इसे तारण झाल्याने ये भलाई काम करने के लिए है, हे चांगले कृत्य ये दान करण्यासाठी, कराने के लिए है, हे दान देण्यासाठी, हमें ये सब कुछ अच्छा कार्य कराने के लिए हे है। सगळे चांगले कृत्य करण्यासाठी ये एकदम श्रेष्ठ बहन है, ही जी आहे ती एक श्रेष्ठ अशी स्त्री आहे। एकदम विशेष स्त्री है। ही जी आहे ती विशेष अशी स्त्री हमें आहे। वो अच्छे अच्छे कुर्दे कपड़े बना कर रखी है। ती जी आहे तिने चांगले चांगले अंगरखे व वस्त्र बनवून ठेवले। हमें किसको देने के लिए है? कोणाला देण्यासाठी? गरीब को देने के लिए है, गरिबांना देण्यासाठी, कंगाल को देने के लिए है, जे दारिद्र्य आहेत त्यांना हमें देण्यासाठी, विश्वासियों को देने के लिए है। विश्वासींना देण्यासाठी ये बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। हिने जे आहे ती खूप अशी चांगले चांगले इनको भी कार्य केले। बीमारी आ गई है, पण तिच्यामध्ये एक आजार आला। बीमार आने के बाद ये मर गई है। ती तो आजार आल्यानंतर ती इनको मेली। नहलाकर तिला अंघोळ हमें घालून ऊपर गटेरे में रख दिया है। वरती जे आहे ते माडीवर ठेवले। हाँ, तो अभी उन लोगों को मालूम पड़ा आता त्या लोकांना कळाले बाजी का गांव में पतरस है, बाजूच्या गावामध्ये पेत्र आहे, हमें प्रभु का दास है। तो प्रभूचा दास आहे। लोग 2 आदमी को भेज दिया, त्यांनी दोन व्यक्तीला हमें इनके पाठवले साथ आप जल्दी आ जाओ, की यांच्या सोबत तुम्ही लवकरच या, उधर रुकते मत रहो, तिथे थांबू नका, आप साथ आ जाइए। तुम्ही त्याच्या सोबत या। हमें पतरस भी आ गया, पेत्रही आला, इधर देख रहा है इथे बघतोय क्या है, काय आहे, अच्छा विश्वासी है, चांगली विश्वासिनी बहुत आहे, अच्छे अच्छे काम किए बहन है, चांगले चांगले कार्य केलेली एक बहीण आहे। मारा है, ती मेली, उसको दफनाने के लिए तैयार कर रखा आता है, तिला गाडण्यासाठी सगळं तयार करून लेकिन उन लोग को ठेवलंय, दफनाने के लिए मन नहीं है। पण तिला गाडायचं असे त्यांची इच्छा नाही। हाँ, देखो कितना अच्छा है, बघा किती चांगले आहे। मर गई है, ती मेली, उसका सब काम हो गया है। तिचे सगळे कार्य इसको झाले। उठा के मट्टी में दबाने के लिए किसी विश्वासी को लोगों को मन नहीं है। त्या स्त्रीला उचलून तिथे मातीमध्ये गाडण्यासाठी कोणाची असं इच्छा नाहीये। आपको एक बात बताऊं मैं, तुम्हाला एक गोष्ट सांगू का मी, आपके हमारे आसपास में कोई कुछ हो गया तो क्या बोलते हैं? आपल्या जवळपास काय झालं तर काय बोलतात? इसको कभी उठाएगा, याला कधी उचलणार, कभी उठाएगा, कधी उचलणार, अभी कौन आने का बाकी है? कोण येणार असं उरलेलं आहे? पहला ऐसा पूछ रहा था, अगोदर असेच विचारतात। अभी का मौसम ना आताचे जे वातावरण आहे ऐसा ना, कोई पूछता ही नहीं है। असं कोण विचारत नाही। हो गया, झाले, पहचान वाला भी नहीं आएंगे, ओळखीचेही येत सगे नाही, वाले भी नहीं आएंगे, जे कुटुंबी आहेत तेही येत हाँ, नाही। 1-2 कम से कम 10-15 लोग ही आएंगे। 1-2 किंवा 10-15 लोकच हाँ, येतात फटाफट खाली कर देते जगह। आणि लवकरच लवकर ते खाली करून टाकतात। देखो हाल क्या है, बघा स्थिती कशी आहे, कारण क्या है? त्याचे कारण काय आप आहे? जरा पीछे मोड़कर देख रहे हो, तुम्ही जरा मागे वळून पाहत आहात का? क्यों? का लोग भलाई के बारे में, अच्छा कार्य करने के बारे में प्रभु ने दिया हुआ समय को नष्ट कर दिया है। लोकांनी जे चांगले कार्य करायचे प्रभूने दिलेल्या त्या वेळेला त्यांनी नष्ट केले। हमें इनके लिए मौसम ऐसे चल रहे हैं, त्यासाठी वातावरण जे आहे ते असे चालले। प्रभु का मन जो चागत किया वो लोग कलीसिया नहीं करते हैं। प्रभूच्या मनाने जी इच्छा केली ते लोक किंवा त्याची मंडळी करत नाही। अभी ये बहन है, आता ही बहीण उनको आहे, समझ में आ गया, तिला कळून आले की मेरा यीशु भलाई किया, माझ्या येशूने चांगलेच केले, अच्छा ही कार्य किया, चांगलेच कार्य केले,
मुझे जीवन रखा है, मला जीवन ठेवले, मेरे हाथों में कुछ दिया है, आणि माझ्या हातात काहीतरी इसको दिले, लेकर मैं क्या करना है, याला घेऊन मी काय इसको करू, लेकर मैं क्या करना है। याला घेऊन मी काय ओ करू, मेरा प्रभु का चुनावट के अनुसार माझ्या प्रभूच्या निवडल्यानुसार मैंने कुछ भलाई का कार्य करना है। मला काहीतरी चांगले कार्य वो अपनी करायचे, समय बिताई है, तिने आपला वेळ जो आहे उसका त्याच्यामध्ये काम हो गया है, तिचे कार्य अभी झाले, मर भी गई है, आता ती मेलीही, लेकिन विश्वासी लोग हैं, पण जे विश्वासी लोक वहाँ का आहेत, लोग हैं, तिथले लोक आहेत, हमें दफनाने के लिए इच्छा नहीं करते तिला हैं। गाडण्यासाठी त्यांची इच्छा नाही। हाँ, पतरस को बुलाओ। पेत्राला बोलवा, पतरस इसके पहले किसी मरा हुआ व्यक्ति को प्रार्थना कर कर जिंदा नहीं किया है। पेत्राने याच्या अगोदर कोणत्या मेलेल्या व्यक्तीला प्रार्थना करून जिवंत केले नव्हते, बीमारी चंगा हो गया, आजारी बरे झाले, शैतान निकल गया, शैतान निघाले, तंत्र मंत्र का बंधन टूट गया, जादू टोण्याचे कार्य निघून गेले, लोग चंगाई पाया। लोक बरे झाले। मारा हुआ लोगों को यीशु ही पहला जिंदा किया था। मेलेल्या लोकांना येशूने सर्वात अगोदर जिवंत यीशु केले। ही हमें एक नमूना बताया है। येशूनेच एक नमुना दाखविला वो होता। देखा हुआ विश्वासी का मन की गहराई में पड़ा है। ते बघितलेले जे आहे ते विश्वासी लोकांच्या मनामध्ये अभी आहे। पतरस को बुला रहे हैं, आता पेत्राला बोलवत अभी दिखा आहे, रहे हैं। आता दाखवितोय। अभी क्या बोला होगा, आता काय बोलला असेल, ये और 5 साल रहेगा ना, ही अजून जर 5 वर्ष राहणार ना, बहुत सारे लोगों को और भी अच्छा अच्छा काम करते थे, खूप साऱ्या लोकांना जे आहे अजूनही चांगले चांगले कार्य केले असते, परमेश्वर ने इनको उठा लिया। पण परमेश्वराने हिला बोलविले, अभी इसको वापस प्रभु देना है। आता हिला परत जे आहे ते प्रभूने दिले ऐसा उन पाहिजे। लोग का मन का तड़प है। अशी त्यांच्या मनाची व्याकुळता एक आहे। अच्छा मनुष्य बनने के लिए बहुत साल लगता है, एक चांगला व्यक्ती बनण्यासाठी खूप वर्ष लागतात, हमें कई समय जाता है, काही वेळ जातो, तो इनके लिए उन लोग का तड़प है। त्यासाठी त्यांच्या मनामध्ये व्याकुळता हमें आहे इसको छोड़ना नहीं है, की हिला सोडायचे नाही, इसको दफनाना नहीं है, हिला गाडायचे नाही, प्रार्थना करो। प्रार्थना करा। पतरस आया, पेत्र आला, सबको बाहर कर दिया। सगळ्यांना बाहेर केले। पतरस को मन में भी इच्छा आया, पेत्राच्या मनातही अशी इच्छा आली, हमें ये बहन इतना साल या बहिणीने एवढ्या वर्ष कितने अच्छे अच्छे काम यीशु के वचन के अनुसार किए हैं, किती चांगले चांगले कार्य येशूच्या जगणार ना, और भी बहुत अच्छे अच्छे काम करेंगे। तर अजूनही चांगले चांगले कार्य मेरा करणार। यीशु का नाम बढ़ेगा, माझ्या येशूचे नाव मेरा वाढणार, यीशु का नाम ऊंचा होगा। माझ्या येशूचे नाव उंच वो होणार। आने का कारण ती आल्यामुळे पतरस सबको बाहर कर दिया, पेत्राने त्या सगळ्यांना बाहेर घुटने पे केले। हो गया, तो गुडघ्यावर आला, प्रार्थना किया, प्रार्थना केली, उसको देखकर कहने लगा, तिला बघून बोलू अभी वो लागला। मरा हुआ शव है, ती जी आहे ती मेलेली उसको देखकर कहा, तिला बघून उठ बोलला, जाओ कर नाम लेके बुलाया। तिला उठ असे नाव घेऊन बोलला। वो उठकर बैठ गई है। ती उठून बसली। वचन को पढ़ेंगे हम। तब पतरस ने हाँ, पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और शव की ओर देखकर हे तबीता उठ, ये तलिता उठ। तब उसने अपनी आँखें खोल दी है और पतरस को देखकर उठ बैठी है। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वराचे गौरव असू द्या। इधर चालबाजी नहीं किया, इथे काय त्यांनी अशी चालबाजी नाही ऐसा केली मरा हुआ स्थिति में सो गया, की इथे असं मेलेल्या स्थितीमध्ये ती पास्टर जी आहे। आ गया, प्रार्थना किया, जिंदा हुआ, वैसा नहीं गानी नहीं किया। पासवान आले, प्रार्थना केली, जिवंत झाले, अशी काही गोष्ट नव्हती ये तिथे। असली में मरी है, ही जी आहे ती खरोखर मेलेली क्योंकि आहे। असली में नहीं मरता है, इनके ऊपर पानी डालते हैं ना, शरीर हिल जाता है। जर मेलेली नसती, जर तिच्यावरती पाणी ओतले असते तेव्हा ती शरीर जे आहे ते वो हलले असते। कितना भी स्वयं दम करके रहेंगे ना, मरा कर वो हिल जाती है। जर तिने किती जरी काही केले असेल तरी ती मेलेली असती, तर ती मेलेली नसती तर हल्ली असती। या नकली नहीं है, असली है। हे जे नकली नाही तर खरोखर आहे। हमें कारण क्या है, त्याचे कारण काय उनने आहे? भलाई की है। तिने चांगलेच केले। हमें ये कोर्नेलियुस से भी परमेश्वर की बड़ी दया से अपनी एरिया के लोगों के लिए भलाई करते आया। हा जो कुर्नेलियुस होता तो आपल्या जवळपासच्या लोकांसाठी चांगलेच कार्य करत हमें होता। लोगों के लिए भलाई करते आया। लोकांसाठी चांगले ये कार्य बहन करत भी होता। भलाई करते आया। ही बहीणही चांगलेच करत आपको भी होती। परमेश्वर अवसर दिए है। तुम्हालाही परमेश्वराने एक वेळ दिली देखो आहे। अपने आसपास में कितने कंगाल लोग हैं, बघा तुमच्या जवळपास किती कंगाल लोक कितने आहेत, गरीब लोग हैं। किती गरीब लोक आहेत। हाँ, हमारा क्रिसमस आ गया, नया साल आ गया, कितना कपड़ा, कितना सजावट है। बघा आमचा क्रिसमस
आला असे म्हणून किती कपडे आणि असे तुम्ही सजविता. शादी के दिन आ गया, जन्म के दिन आ गया, कितना सुंदर सजावट है. लग्नाचा दिवस आला किंवा जन्म दिवस आला तर किती सुंदर असे सजविले असते. ये होना चाहिए. हे असले पाहिजे. हमारा में कोई दुख नहीं है, याच्यामध्ये काही दुःख लेकिन नाही. याद करो, पण आठवण करा, हमें भलाई करने वाला व्यक्ति, चांगला करणारा व्यक्ती, अच्छाई कार्य करने वाला, प्रभु ने बोला हुआ व्यक्ति, चांगलेच कार्य करून बोललेला प्रभूचा तो व्यक्ती क्या करना है. काय करावे. आपके लिए ले रहा हो ना, जर तुमच्यासाठी घेत आहात ये ना, गरीब के लिए भी ले लो. तर एका गरीबालाही घ्या. आपका परिवार के लिए ले रहे हो ना, जर तुमच्या कुटुंबासाठी आपकी घेत आहात बच्चों के लिए ना, ले रहे हैं ना. तुमच्या मुलांसाठी घेत आहात जंगाल ना, दरिद्र 2 बच्चों के लिए नया कपड़ा ले लो. तर असे दारिद्र्य ते मुलांनाही तुम्ही घ्या. हाँ, तो लेके जाके उसको मिल के बोल के आओ. त्याला घेऊन जाऊन त्याला भेटून बोलून ये या. हमें अच्छा दिन था, हे आमचे चांगले दिवस हम होते यीशु के नाम में आपको दे रहे हैं. की आम्ही येशूच्या नावाने तुम्हाला देत आहे. कभी जिंदगी में तुमने गरीब का पास जाकर देख कर आया है. काय तुम्ही तुमच्या जीवनामध्ये अशी गरीबाकडे जाऊन असे देऊन आलात का. हाँ, आपके लिए कितने घंटे उधर दुकान में खड़ा रहकर ये देखे वो देखे ये देखे वो पलट कर कैसे लेते हैं आप. तो तुम्ही स्वतःसाठी त्या दुकानामध्ये तासन तास उभे राहून हे घेता ते घेता करून करता. हाँ, आपका पसंद जब तक मन पूरा नहीं होता है तब तक तुम बलटते देखते हो ना. तुमच्या मनाच्या आवडीचे जोपर्यंत होत नाही ना तोपर्यंत तुम्ही असे पलटून बघता. गरीब की हालत देखो, त्या गरीबाची स्थिती बघा, कंगाल की हालत देखो. त्या दारिद्र्याची स्थिती बघा. क्या 2 कपड़ा ज्यादा लेने से आपका खजाना खाली हो जाएगा. काय 2 कपडे जास्त घेतल्याने तुमचा जे खजाना आहे तो कमी होणार आहे का. ये तेलीलाल जीने का कारण क्या है. ही जी तबिता जिवंत राहण्याचं कारण काय आहे. मरने के बाद भी काटने के लिए मन ने छोड़ा हुआ कार्य क्या है. मेल्यानंतरही तिला गाडायचं असे करून त्यांची इच्छा नाही, त्याचं कार्य काय आहे. परमेश्वर ने उनके अंदर शुरू किया हुआ अच्छे भलाई कार्य को वो अपने जीवन में अवसर में करते आई है. परमेश्वराने तिच्यामध्ये जे चांगले कार्य सुरू केले ती तिच्या जीवनामध्ये करत गेली. वो शुरू किए करते आई है. जे सुरुवात झाली ती करत राहिली. अब भी करोगे ना, जर तुम्ही कराल ना, अब भी करोगे ना, जर तुम्ही ही कराल ना, आपको कोई नुकसान नहीं आएगा. तर तुम्हाला काही नुकसान आपको नसणार. फालतू कुछ कठिन कष्ट नहीं रहेंगे. तुम्हाला असे काही कठीण कष्ट नसणार. हमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है. परमेश्वराचं वचन काय बोलते. एफेसियों की किताब एफेसियोचे अध्याय पुस्तक 2 में अध्याय 2 हमें 8 से लेके 9 और 10 तक पढ़ेंगे. 8 पासून 9 आणि 10 पण वाचूया. एफेसियों 2 का 8 से लेके 10 तक. क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है. तुम्हारा उद्धार हुआ है. और ये तुम्हारी ओर से नहीं, ये तुम्हारी ओर से नहीं है, वरन परमेश्वर का दान है. परमेश्वर का दान है. और न कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे. क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं. और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया. जोरदार एक हालेलुया बोलेंगे. हालेलुया. तो प्रभु हमारे को उतार किया है. प्रभु ने आपले तारण केले. विश्वास के द्वारा परमेश्वर की दया से हमारा उतार हो गया है. विश्वासाद्वारे व त्याच्या दयेने आपले तारण हाँ, झाले. इनके लिए कोई घमंड करने का कोई अवसर नहीं है. त्यासाठी तुम्हाला घमंड करायचं काही मैं वो कलीसिया का विश्वासी है, मैं ये पास्टर का विश्वासी है, ये मैं ऐसा बोलने का कोई घमंड करने का कोई इधर जगह ही नहीं है. मी ह्या मंदिराचा विश्वासी आहे, हा पासवान माझा पासवान आहे असे म्हणून तुम्हाला घमंड करायचं कारण नाही आहे. किसी भी बात की आपकी अंदर घमंड की कार्य नहीं आना चाहिए, अवश्य है नहीं है. कोणत्याही गोष्टीमध्ये तुमच्यामध्ये जे आहे ते घमंडचं कार्य आलेच नाही पाहिजे. प्रभु हमें नया से क्यों सृष्टि किया. प्रभूने नवीन आपल्याला सृष्टी का केली. किस कार्य के लिए कलीसिया में मिलाया. कोणत्या कार्यासाठी मंदिरात हमें वहाँ लिखा गए हैं. तिथे लिहिले गेले. अच्छे भलाई कार्य कराने के लिए है. चांगले कृत्य करण्यासाठी परमेश्वर ने यीशु के अंदर हमें सृष्टि किया है. परमेश्वराने यीशु मध्ये आपल्याला उत्पन्न केले. ये कराने के लिए परमेश्वर ने हमें तैयार कर दिया हे है. करण्यासाठी परमेश्वराने आपल्याला तैयार आपको केले. इसी में चलते रहना है. आणि याच्यामध्येच तुम्हाला चालत राहायचे. आपको समझ में आवे. तुम्हाला कळून यावे. उतार हो गया है. तारण झाले. हमें परमेश्वर ने नया सृष्टि बना दिया है. परमेश्वराने नवीन सृष्टी बनवली. अच्छे भलाई काम कराने के लिए है. चांगले कार्य करत राहण्यासाठी, कार्य कराने के लिए है. कार्य करण्यासाठी. प्रभु क्या कर दिया है. प्रभूने काय
केले, तुम्हारे लिए तैयार कर कर रख दिया है। तुमच्यासाठी तयार करून ठेवले, आपको उसी में चलना है। तुम्हाला त्याच्यातच चालायचे। प्रभु दिया हुआ आशीर्वाद को लेकर, प्रभूने दिलेल्या त्या आशीर्वादाला वो घेऊन, भलाई को लेकर, त्या चांगल्या कार्याला घेऊन, सामने जो दरिद्र कंगाल है, समोर जो दारिद्र्य व कंगाल आहे, हाँ, सामने जो अनजान के लोग हैं, समोर जे अनोळखी लोक वहां आहेत, तक चलते रहना उसके लिए प्रभु ही तैयार कर दिया है। तिथपर्यंत चालत राहणे ते प्रभूने तयार केले। हाँ, तो अब हम क्या करते हैं? तर तुम्ही आणि आम्ही काय प्रभु ने करता? तैयारी कर दिया, प्रभूने तयार केले, तैयार कर कर कुछ दिया है, तयार करून काहीतरी हम दिले, उसी में नहीं चलते हैं। आपण त्याच्यामध्ये चालत नाही। प्रभु तैयार कर कर दिया हुआ कार्य उसकी हमें गरीब की लोगों के लिए, उसकी इच्छा के लिए है। प्रभूने जे तयार करून दिलेले कार्य कशासाठी आहे, तर त्याच्या इच्छेनुसार व गरिबांसाठी कार्य करण्यासाठी आहे। हमें गलती से ये सब अपने लोगों के लिए, अपने कार्य के लिए है। चुकून जे आहे ते आपलंच आहे करून, आपल्या लोकांसाठीच आहे करून, तो अपना में चलते हैं। तर ते आपल्यामध्ये चालतात। आप कैसे चलते हैं? तुम्ही कसे चालता? अपने में चलते हैं। आपल्यामध्ये चालता। प्रभु ने तैयार किया है, प्रभूने तयार केले, भलाई का कार्य के लिए है, चांगल्या कार्यासाठी हमें पहले से तैयार कर दिया है। अगोदर पासूनची मुझे योजना उसी आहे, में चलना है, मला त्याच्यातच चालायचं, चलते रहना है। चालतच वैसा राहायचं। निश्चय आपका अंदर आकर असे जर खरोखर तुमच्या मनामध्ये आपने येईल, क्या करना है? तर तुम्हाला काय करायचं? चलते रहना है, चालत राहायचं, चलते रहना है, चालत राहायचं, करते रहना है। करत राहायचे। मार्को का सुसमाचार मार्कचे पुस्तक हमें 14 अध्याय 14 अध्याय, हमें वचन 6, 7, 8 को पढ़ेंगे। त्याच्यामध्ये 6, 7 आपण वाचूया। मार्को 14, 6, 7, 8। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो। हाँ, उसे क्यों सताते हो? उससे क्यों सताते हो? उसने तो हाँ, मेरे साथ भलाई की है। मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, और तुम हाँ, जब चाहो तब उससे भलाई कर सकते हो। पर मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूंगा। और जो कुछ वो कर सकी है, उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में है। पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस कामों की चर्चा भी उसके समन के की जाएगी। हाँ, देखिए इसने प्रभु का शरीर में हमें यंत्र मिला दिया है। बघा, इने जे आहे ते प्रभूच्या शरीरावर ते इत्र जो आहे तो दिला। ये तो बहुत अच्छा काम यीशु के शरीर के लिए किया है। इने खूप चांगले कृत्य आहे येशूच्या शरीरासाठी केले। मैंने पहले बोला भलाई कार्य आपके अंदर से शुरू होना है। मी अगोदरच बोललो की चांगले कार्य तुमच्या आतून सुरुवात झाली पाहिजे। जो भी बुराई है निकल जाना चाहिए। जे काही वाईट आहे ते निघून जावे। हमें जो भी पक्षपात है वो निकल जाना है। जो काही पक्षपात आहे तो निघून गेला पाहिजे। यहाँ शरीर के अंदर, कलीसिया के अंदर से शुरू होना चाहिए। इथे शरीरातून किंवा या मंदिरातून सुरुवात झाली पाहिजे। यीशु बोल रहे हैं मेरी शरीर है। यीशु बोलते हैं माझं शरीर आहे। शरीर कौन सा है? शरीर कोणता आहे? आपका यीशु का शरीर, आपका यीशु का कलीसिया है। तुमचं शरीर जे आहे ते यीशु का शरीर अभी कलीसिया है। यीशुचे जे शरीर आहे ते मंदिर आहे। अभी उसी में हमें आपका भलाई की कार्य शुरुआत होना चाहिए। त्याच्यामध्ये तुमचं चांगले कृत्य आहे ते सुरुवात झाली पाहिजे। कलीसिया के अंदर गरीब लोग रहते हैं, त्या मंदिरामध्ये गरीब लोक असतात, कंगाल लोग रहते हैं, जे दारिद्र्य लोक असतात, हमें उनके लिए करना उचित है। त्यांच्यासाठी करणे गरजेचं हमें आहे। ये क्या कही है? इने काय केले? यीशु के शरीर है। यीशुचं शरीर अब आहे। तब यीशु का शरीर जगत पे था शरीर के रूप में। जेव्हा यीशु या जगामध्ये शरीरामध्ये होता, हमें मरने का पहला, मरण्याच्या अगोदर, क्रूस पर मरने का पहला, वध संभावती मरण्याच्या उस समय अगोदर में वो यंत्रों को लेकर उसकी शरीरों में डालकर महिमा कर दी है। त्या वेळेमध्ये ती जी स्त्री आहे तिने इत्र घेऊन त्याच्या शरीरावरती टाकले। अब भी करना आवश्यक है। तुम्ही करणे गरजेचं कलीसिया के आहे। अंदर भी करना आवश्यक है। तुम्हाला मंदिरामध्येही करायचे। हमें यीशु इसको अंगीकार कर दिया। यीशुने हिला ग्रहण केले और उसके साथ साथ बोल दिया, आणि त्याच्या सोबत बोलला, गरीब कंगाल तुम्हारे बीच में रहता है। जे गोरगरीब तुमच्या मध्ये जब राहतात, मन लगता है जेव्हा तुमच्या मनात तब तुम येते कर सकते हो। तुम्ही करू शकता। हमको करना है। आम्हाला करायचे। हमें वचन क्या कहता है? वचन काय बोलते? अभी लूका का सुसमाचार आता लुकाचे पुस्तक हमें 14वां अध्याय, 14वां अध्याय, हमें 12 उसी में 12, 13, 14 को पढ़ेंगे। त्याच्यामध्ये 12, 13, 14 आपण वाचूया।
तब उसने अपने न्योता देने वालों से भी कहा, जब तू दिन या रात को भोज करे तो अपने मित्रों या भाइयों या कुटुंबी या धनवान पड़ोसियों को ना बुला। कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुझे न्योता दे और जो तेरा बदला हो जाए। परंतु जब तू भोज करे तो कंगालो टुंडो टुंडो लंगड़ों को और अंधा को बुला। तब तू धन्य होगा क्योंकि उसके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं है। परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। कितना मनोहर वचन है, किती चांगले हे वचन आहे। यीशु क्या बोल रहा है? यीशु काय बोलतोय? मेरे घर में आओ कर वो धनवान ने यीशु को बुला लिया। तो एक धनवान व्यक्तीने माझ्या घरात ये करून असं येशूला बोलला, मैं आपको भोजन दे रहा हूँ, मी तुम्हाला जेवण देणार, मैं आपको खाना दे रहा हूँ। मी तुम्हाला जेवण देत आहे। वो अच्छा खाना बनाया, त्याने चांगले जेवण बनवले। यीशु भी आया है, यीशु आला, उधर भी बड़ा लोग आया है, तिथे मोठे लोक आले, ना सगाबंदी आ गया है, त्याचे कुटुंबीय आले, उसकी दोस्ती आ गया है, त्याचे मित्र आले। यीशु देख रहा है, त्याला बघत आहे, कई सगे लोग है, काही असे कुटुंबीय आहे, कई दोस्त लोग है, काही मित्र आहेत, कई धनवान लोग है, आणि खूप असे धनवान व्यक्ती आहेत। यीशु भी है उधर, यीशु भी है, यीशु ही तिथेच आहे, यीशु के भी बुलाया है, यीशुलाही बोलविले। यीशु का मुंह कभी चुप नहीं रहता है, यीशुचं तोंड कधी असे गप्प बसत क्योंकि नाही, पिता ने बोला वो कार्य हर जगह में वो सुनाते जाता है। कारण पिताने बोललेले प्रत्येक कार्य तो जागे जागेवरती बोलत जातो। भाई वाह, मुझे क्या खाना बना कर दिया, मैं तेरा तारीफ करता हूँ, कर का के तारीफ कर जाने वाला यीशु नहीं है। भावा किती चांगले जेवण बनवून तो आम्हाला दिले असे त्याची प्रशंसा करून तिथे जाणारा यीशु नाही। भाई तू दिया, धन्यवाद कर तुझे आशीष करता है। भावा तू दिले, तुला आभार मानून तुला आशीर्वादित करीतो। हाँ, तू एक बार दिया, तू 10 बार तेरे लिए प्रभु का हाथ से मिलते जाएगा। जर तू एक वेळा दिला तर तुला 10 वेळा प्रभूचा आशीष मिळेल। पीछे तेरे संतान को भी मिलते जाएगा, तुझ्या नंतर तुझ्या मुलांनाही भेटत जाणार। वो और बात है, ती दुसरी गोष्ट आहे। लेकिन तू जानने वाला मुख्य कार्य है। पण तुला ओळखायचे एक मुख्य असे कार्य आहे। प्रभु क्या कहता है? प्रभु काय बोलतो? क्या दिन में, काय दिवसा, क्या रात में, काय रात्री तू भोजन देना है। तू जे जेवण देतोस ना, तू बड़े लोग को मत बुलाओ, तर ते तो मोठ्या लोकांना बोलू सगे वालों को मत बुलाओ, तुझ्या कुटुंबियाला बोलू नको, दोस्तों को मत बुलाओ, मित्रांना बोलू नको। फिर किसको बुलाना है? मग कोणाला बोलो? फिर किसको बुलाना है? कोणाला बोलो? हाँ, अच्छा दिन आ रहा है, चांगले दिवस येत आहे, किसको बुलाना है? कोणाला बोलवायचे? प्रभु बोल रहा है, प्रभु बोलतोय, अंधे, आंधळे, लंगडे, हाँ, और जो गरीब है, आणि जे गरीब आहे, और कंगाल है, आणि जे दारिद्र्य आहेत, ये सबको बुला ले। त्या सगळ्यांना बोलो। अब हम क्या सोचेंगे? तुम्ही आणि आम्ही काय विचार कराल? मेरा इज्जत क्या रहेगा? माझी इज्जत काय राहणार? लंगड़ा मेरा घर पे आया तो इज्जत क्या रहेगा? लंगडा जर माझ्या घरी आला तर माझी इज्जत काय वो भी राहणार? बहुत बड़ा अच्छा दिन में, तेही काही मोठ्या असे चांगल्या दिवसांमध्ये, बहुत अच्छा बिरयानी खाना विशेष बनाया हुआ समय में, खूप असे चांगले असे भोजन बनवले त्या दिवसामध्ये, ये लोग अपने इधर आएंगे, हे लोक जर आपल्याकडे येतील हमारा मर्यादा क्या होगा? तर आमची जी इज्जत आहे ती कशी राहणार? धनवान बड़े लोग आता तो उसकी कपड़े में सेंट का सुगंध आता है। जर धनवान किंवा मोठे लोक आले तर त्यांच्या कपड्यातून जो आहे तो इत्रचा सुगंध येतो। ये लंगड़े, अंधे, आमे, बाकी झुके हुए गरीब कंगाल आएगा तो कैसे रहेंगे? जर हे लंगडे, आंधळे किंवा असे जर गरीब लोक येतील तर कसे असेल? प्रभु ने बोल दिया, प्रभु बोलला, वो वापस तुझे बुलाएगा नहीं। ते परत तुला बोलविणार नाही। क्या नहीं बुलाएगा? काय नाही करणार? मेरा अच्छा दिन आ गया, माझे चांगले दिवस मेरा आले, शादी का दिन आ गया, माझा लग्नाचा दिवस हाँ, आला, मेरा जन्मदिन आ गया, माझा जन्माचा दिवस मेरा आला, मन्नत का दिन आ गया, माझा जे मन्नतचा दिवस आला, हाँ, इनके लिए आओ, त्यासाठी या, हमारे घर में खाओ। माझ्या घरात खा। वो लोग नहीं बुलाते, ते लोक बोलविणार क्योंकि उन लोगों के नाही, पास है ही नहीं है। कारण त्यांच्याकडे आहेच नाही। इनके लिए पिता प्रभु क्या कहता है? त्यासाठी प्रभू काय बोलतोय? उन लोगों को बुलाओ, त्या लोकांना उनको बोलव, खिलाओ, त्यांना चाल उनको दे, आणि त्यांना दे, वो तुझे बुलाएगा नहीं, ते परत तुला बोलविणार नाही। लेकिन इसका बोनस कभी मिलेगा? पण याचा जो लाभ आहे तो तुला कुठे भेटणार? हाँ, कभी मिलेगा। कधी भेटणार? तू मरेगा ना, जेव्हा तू मरेल ना, हाँ, तू जी उठेगा ना, तू जेव्हा जिवंत होणार तभी ना, प्रभु लिखा रहता है, तेव्हा प्रभूने जे लिहून तेरा ठेवले, 25वां सालों में तूने ये गरीब, ये लंगड़े को, ये अंधे को बुलाकर
हमें कितना खाना दिया, कितने कपड़े दिया कर लिखा रहता है। तुझ्या 25व्या वयामध्ये तू जे एका गरीब किंवा लंगडा किंवा अशा व्यक्तीला तू काय चारले किंवा काय त्याला कपडे दिले ते लिहून ठेवलं असेल। उसने नहीं दिया, त्याने नाही दिले, प्रभु वो दिन में तुमको इनाम से बढ़कर दे देगा। तर प्रभू त्या दिवसामध्ये तुम्हाला त्याच्यापेक्षा जास्त देणार। तो आपको वो समय में मिलना चाहिए है, तर तुम्हाला त्या दिवसामध्ये भेटले पाहिजे, मिलना चाहिए है, भेटले पाहिजे। कभी कधी लास्ट में मिलना चाहिए है। शेवटच्या दिवशी तो अभी हालत बदल करो। तर तुमची स्थिती बदलून टाका। आपके बच्चों का जन्म आ रहा है ना, जर तुमच्या मुलांचा वाढदिवस येत आहात ना, केक घर पे काट के घर पे मत खाना भाई। केक घरात कापून घरातच खाऊ नका। रास्ते पे देख कितने कंगाल बच्चे हैं, रस्त्यावरती बघ किती कंगाल लोक ये आहेत। बच्चे को भी साथ में लेके जाना। एका मुलाला तू घरी त्याच्या सोबत घेऊन हाँ, जा ये बच्चे के हाथ से देना, आणि त्या मुलाच्या हातातून दे, वो लोग खुश हो जाएगा। ते आनंदित ये होतील, बच्चे के आशीष बढ़ेगा। या मुलाचे आशीष वाढेल। तू गया तो भी ये बच्चे आगे करेंगे, तू गेला तर ते मुलं पुढे करतील, तू जाएगा नहीं ये बच्चे आगे करेंगे। तर तू जाईल तर हे मुलं जे आहे ते पुढे करत हमें राहतील। शादी के दिन आ गया ना, लग्नाचा दिवस जर आला तू ना, अच्छा खाना बनाया तुझं चांगले जेवण और उन बनवले, लोगों के लिए भी कुछ ले ले। त्यांच्यासाठी काहीतरी घे, बोल अच्छा प्रभु हमें संभाला है, बोल की प्रभूने आम्हाला चांगले हाँ, सांभाळले, इनके लिए हम खुशी से दे रहे हैं। त्यासाठी मी आनंदाने देत वो लोग आहे। मन खोल के बोलेगा तुम्हारा घर तुम्हारा शादी अच्छा होना चाहिए। ते हृदय खोलून बोलतील की तुमचं घर आणि तुमचं लग्न व्यवस्थित झाले इतना पाहिजे। पास्टर लोग प्रार्थना किया ना, विश्वासी प्रार्थना किया ना, वो बोला ना, वो बात परमेश्वर अंगीकार करेगा। त्या एवढ्या विश्वासीने जी प्रार्थना केली आहे ना, तर ते जे आहे प्रभू ग्रहण करणार। वो लोग बोलेगा आप अच्छा रहो ऐसा बोलेगा, ते लोक बोलतील की तुम्ही चांगले राहा करून, तो घर में अच्छा ही रहेगा। तुम्ही घरात चांगलेच ये राहतील। कौन बोला है? हे कोण बोललं? ये पास्टर नहीं बोल रहा है, हे पासवान नाही बोलत, यीशु उधर घर में बता दिया है। येशूने त्या घरामध्ये बोलला। इनके लिए जो पहला करना है, त्यासाठी जे अगोदर करायचे, आगे मिलने वाला आशीर्वाद की लालच में आप करते जाइए। पुढे भेटणाऱ्या त्या आशीर्वादाच्या हिशोबाने तुम्ही करा। प्रभु ने बोल दिया मैंने तुमको तैयारी कर कर रख दिया है। प्रभू बोलला की मी तुमच्यासाठी नियोजन करून ठेवले। आप सोचो अभी आप कष्ट में हैं, तुम्ही विचार करा तुम्ही आज कष्टात हाँ, आहात, तो सोचो आगे प्रभु मुझे ऐसा ही करना है। की प्रभू पुढे माझ्यासाठी असेच करणार। मेरे बच्चों के लिए कपड़ा लिया है, माझ्या मुलांसाठी कपडे जन्म के लिए घेतले, लिया है, त्याच्या वाढदिवसासाठी घेतला, केक काटा है, केक कापला, आगे 2 बच्चों के लिए भी मैं लेऊंगा। पुढे मी 2 मुलांसाठी घेणार। तू 2 महीने से प्रार्थना कर, 2 महिन्याच्या अगोदर तुम्ही हाँ, प्रार्थना विश्वास करा, में रहे, विश्वासात राहा, तुझे वोटी मिल जाएगा, वोटी मिल जाएगा काम में, तर तुम्हाला तुमचे काम जे आहे ते वाढून भेटेल धंधे में अधिक लाभ आ जाएगा। आणि तुमच्या व्यापारामध्ये अजून लाभ तू येणार। गिन के देखा ना बहुत बचत रहेगा। जर तुम्ही मोजाल तर ते खूप उरलेले असेल। तेरे हाथ से लुकान से कुछ भी करने के लिए परमेश्वर नहीं बोल रहा है, तुझ्या हातातून असे काय करायचे करून बोलत नाहीये। नुकसान से कुछ भी करने के लिए प्रभु नहीं बोल रहा है। नुकसान आणि करणे प्रभू असे नाही बोलत तू आहे। प्रार्थना कर, तू प्रार्थना कर, वचन को विश्वास कर, वचनाचा विश्वास करने कर, के लिए शुरुआत कर। करायला ती सुरुवात कर। परमेश्वर जगह नहीं पूरे उतने अनुग्रह देंगे। परमेश्वर जो आहे जागा पुरणार नाही तेवढा अनुग्रह हमें देणार। इनके लिए यीशु ने बोल दिया त्यासाठी येशू बोलला वो लोग नहीं करेंगे, ते लोक नाही करणार, लेकिन पिता परमेश्वर पण पिता जो परमेश्वर जी आहे उठने का समय में जिवंत होत्या वेळी याद कर कर आपको दिलाएंगे। आठवण करून तुम्हाला तो देणार। इनके लिए प्रभु आपको उतार किया है, त्यासाठी प्रभूने तुमची तारण केले, कलीसिया में रखा है, या मंदिरामध्ये ठेवले, हमें अच्छा कार्य कराने के लिए आपके अंदर शुरू किया है। चांगले कार्य करायला तुमच्यामध्ये सुरुवात झाली। वो मसीह के दिन तक होना चाहिए, ते ख्रिस्ताच्या दिवसापर्यंत झाले पाहिजे, मसीह के दिन तक होना चाहिए। ख्रिस्ताच्या दिवसापर्यंत झाले आज आपको पाहिजे। वचन सुना अच्छा लगा, आज तुम्ही वचन ऐकला, तुम्हाला आप आवडले, शुरू कर दिया, तुम्ही सुरुवात केली, बीच में छोड़ दिया, मध्ये सोडून टाकले, नहीं है। तर असे आपके नाही। अंदर ये शुरुआत है। तो तुमच्यामध्ये सुरुवात हम झाली। इच्छा करते आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आम्ही इच्छा करतो आणि आपके प्रार्थना अंदर आरंभ करतो। किया अच्छा कामों को तुमच्यामध्ये सुरुवात केलेल्या मसीह चांगल्या की कार्याला दिन तक, आगमन का दिन तक ख्रिस्ताच्या आगमनच्या दिवसापर्यंत करेंगे कर कर करेल करून हमने आपके लिए धन्यवाद करेंगे। आम्ही तुमच्यासाठी आभार पढ़ेंगे मानणार। फिलिपियों की किताब वाचूया आपण फिलिपियोचे अध्याय पुस्तक, 1 में अध्याय 1 वचन मध्ये 5 और 6 को पढ़ेंगे। वचन 5 आणि 6 आपण वाचूया। इसलिए कि इसलिए है कि तुम पहले दिन से पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार फैलाने में सुसमाचार फैलाने में मेरे सहभागी हो, मेरे सहभागी हो, और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसे तुमने हाँ, अच्छे काम आरंभ किया है, अच्छे काम आरंभ किए हैं, वही उसे यीशु मसीह का वही यीशु मसीह के दिन तक दिन तक पूरा करेगा।
उचित है कि मैं तुम सबके लिए ऐसा ही विचार करूं, वैसा विचार करो, क्योंकि तुम मेरे मन में आप बसे हो। हाँ, तो उधर लिखा होगा देखो, तो मैं तुम्हारा स्मरण कर कर परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। तब इसमें 6वां वचन में लिखा है 7 तो 7 पढ़ मराठी में। विषयी असे वाटणे मला योग्यच आहे, कारण माझ्या बांधवांना आणि सुवार्ते संबंधी प्रत्युत्तरांना तुमचे स्मरण मी हृदय बाळगितो। सर्व मजसह कृपेचे भागीदारी असल्यामुळे तुमचे स्मरण मी हृदय बाळगितो। तो परमेश्वर की धन्यवाद हो, परमेश्वराचा आभार आपके आहे, अंदर आरंभ कर दिया है, तुमच्यामध्ये जे सुरुवात झाली मसीह के दिन तक की है। ख्रिस्ताच्या दिवसापर्यंत परमेश्वर आपको स्मरण कर कर आशीष करेंगे। परमेश्वर तुम्हाला जर स्मरण करून आशीष करणार। अब आज तक आरंभ नहीं किया, जर आजपर्यंत तुम्ही सुरुवात केली नाही, तो भलाई के कार्य शुरू नहीं किया, ते चांगली कार्य सुरुवात केली आज नाही, सुना हुआ वचन के अनुसार शुरू नहीं किया, आज ऐकलेल्या वचनानुसार तुम्ही ते सुरुवात केली नाही, आगे आप निर्णय लेके प्रार्थना करके शुरू कर दो। पुढे तुम्ही निर्णय घेऊन प्रार्थना करून सुरुवात करा, परमेश्वर आपको संभालेगा। परमेश्वर तुम्हाला सांभाळणार। आगे एक वचन पढ़कर पुढे एक वचन वाचून प्रार्थना में जाएंगे। आपण प्रार्थनेत लूका जाऊया। का सुसमाचार अध्याय 1 में 10 और 11 12 जल्दी पढ़ेंगे। लूक 1 मध्ये 10 आणि 10 11 12। और धूप जलाते समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी, प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ। उसे दिखाई दिया और जकरिया देखकर घबराया, सकरिया घबराया और उस पे बड़ा भय छा गया। आ गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, तेरी प्रार्थना सुन गई है, और तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यूहन्ना रखना, और तुझे आनंद और हर्ष होगा, और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। अभी समय नहीं इनके लिए, अभी हम देख रहे हैं, आता वेळ नाही तरी आपण बघतोय प्रभु की का मंदिर में प्रार्थना का सेवा करते परमेश्वर के दासों को स्वर्गदूत दर्शन दिया है। प्रभूच्या मंदिरामध्ये सेवा करणाऱ्या प्रभूच्या दासाला त्यांनी दर्शन दिले। बहुत साल बच्चे नहीं था, खूप वर्ष अशी मुलं नव्हते, बहुत उम्र हो गया था, खूप वय झाले। हमें वो प्रार्थनालय में खड़ा है, तो प्रार्थनालय मध्ये प्रार्थना का सेवा कर रहा है, प्रार्थनाची सेवा करतोय। दूध आ गया, तिथे दूत आला, बोला तेरा प्रार्थना सुन गया है, तो बोला की तुझी प्रार्थना ऐकली गेली, तेरी आमे पत्नी औरत एलिशबा आमे एक पुत्र जन्मेगी, तुझी बायको जी आहे एलिशिबा ती मुलाला जन्म जन्म देणार, का कारण तू आनंदित होगा। त्या जन्मामुळे तू आनंदित बहुत होणार। सारे लोगों का आनंदित हो जाएगा। खूप सारे लोक आनंदित होतील। आप दुखों में हैं, तुम्ही दुःखात आहात, आपको वारिस नहीं कर कर दुख है, तुम्हाला मुलं नाही म्हणून तुम्ही आशीष दुःखात नहीं कर कर दुख है, आशीष नाही म्हणून दुःखात परमेश्वर की आत्मा आपसे कहता है। परमेश्वराची आत्मा तुम्हाला बोलते, हाँ, मौसम कैसा भी हो, वातावरण कसे आपका शरीर कैसा भी हो, तुमचं शरीर कसे असू लोग द्या, तुम्हारे बारे में कुछ भी बोले हैं, लोक तुमच्याविषयी काही बोलू आप द्या, प्रार्थना का हालय में खड़े हैं, जर तुम्ही प्रार्थनालयामध्ये उभे आहात, प्रार्थना का संगति में है, प्रार्थनाच्या संगतीत आहात, निश्चय मानो, तर खरोखर निश्चय विश्वास मानो, करा, खरोखर विश्वास मेरा करा, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत करेगा, माझा परमेश्वर तुमच्यासाठी आपके लिए अद्भुत बेटा करेल, बेटी होगा, तुमच्यासाठी मुलगा आपके लिए मुलगी होईल, संतान होगा, तुमच्यासाठी संतान वो जन्म होईल, का द्वारा तुम्हारे आनंदित होगा, त्याच्या जन्माद्वारे तुम्ही वो आनंदित बच्चे के होतात, जन्म का द्वारा बहुत लोग आनंदित होगा, त्या मुलाच्या जन्माद्वारे खूप सारे लोक क्योंकि आनंदित अद्भुत होतील, करने वाला परमेश्वर है, कारण अद्भुत करणारा परमेश्वर प्रार्थना आहे, सुनने वाला परमेश्वर है, प्रार्थना ऐकणारा हमें परमेश्वर दूधों को आहे, भेजकर संदेश देने वाला प्रभु है, दूतांना पाठवून संदेश वो देणारा प्रभु आपका आहे, आंसू को भी पोंछ डालेंगे। तो तुमच्या अश्रूलाही पुसून आइए हम टाकणार। आंखों को बंद करेंगे। या आपण डोळे बंद प्रभु ये करूया। दिनों में तूने दिया हुआ अच्छा मनोगर सुंदर वचन के लिए धन्यवाद। प्रभु तू ह्या दिवसामध्ये दिलेल्या सुंदर वचनासाठी तुझा कोर्नेलियुस का आभार। घराने का उद्धार का बारी में तेरी हमें योजना तापा, कोर्नेलियुसच्या कुटुंबाच्या उद्धारणासाठी तुझी योजना उनने होती, प्रार्थना किया, त्यांनी प्रार्थना केली, बहुत सारा भलाई किया पा, खूप सारे चांगले कार्य केले, अभी तक उद्धार नहीं हुआ, अजूनही तारण झाले बहुत नाही। सारे लोग हजार 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 कोड़ी कोड़ी है पा, असे खूप सारे हजारो कोटी करोडो लोक कई आहेत, लोग प्रार्थना करते हैं, काही प्रार्थना कई करीतात, लोग अच्छा कार्य करते हैं, काही लोक चांगले कार्य प्रभु उनको करतात, अंगीकार कर, प्रभु ते त्यांना ग्रहण उनके कर, पास तेरी सेवक को भेज कर, त्याच्या जवळ तुझ्या तेरे सेवकाला वचनों को पाठवून, भेज कर, तुझ्या वचनाला पाठवून वचन सुने हैं, वचन
शिकले बपतिस्मा लेवे, बत्तीसमा कलिसिया में मिले रहे, त्या मंदिरामध्ये वो मिळून एरिया में राहण्यासाठी प्रार्थना होते रहे, आणि त्या जागेमध्ये प्रार्थना काफी होत लोग राहावे. उतार होते रहे. खूप सारे लोकांनी तारण हमें वो झाले पामे पाहिजे. प्रभु का संगति में, पासमान का संगति में बने रहे. ते प्रभूच्या आणि त्याच्या पासवानाच्या संगतीमध्ये राहावे. अच्छा कार्य करने वाला बीमार में है, जे चांगले कार्य करणारे आजारी प्रभु आहे उनका बीमारी तू चंगाई कर, त्यांचा आजार पण तू दूर कर. उनका आयुष्य को बढ़ा. त्यांचे आयुष्य ऐसे वाढव. अच्छे अच्छे काम, भलाई की काम करना अवश्य है. असे चांगले चांगले कार्य करणे गरजेचं कलिसिया आहे. के अंदर बाहर करना अवश्य है. मंदिरामध्ये आणि बाहेर करणे शैतान गरजेचं उनका आहे. आयुष्य को छून नहीं पाई है. शैताननी त्यांचे आयुष्य उसके हिसकावून शरीर घेतले से नाही निकल जाने पाहिजे. दे यीशु के नाम में. त्याच्या शरीरातून निघून जाऊ उनको दे. दीर्घायुष्य होने के लिए है, त्यांना दीर्घायुष्य और भी होण्यासाठी कई 15 साल बढ़ा कर देने के लिए है. अजूनही 15 वर्ष वाढून अच्छी देण्यासाठी अच्छी भलाई काम करते रहने के लिए. चांगले चांगले कार्य हे करत पिता पुत्र राहण्यासाठी यीशु के नाम में हम विनती करते हैं. पिता पुत्र पवित्र आत्म्याच्या इन लोग नावाने कलिसिया विनंती के लिए, करतो. संसार के लिए जीना अवश्य है. यांनी मंदिरासाठी जगासाठी जगणे हमें गरजेचं प्रभु तू आहे. अनुग्रह कर. प्रभु तू अनुग्रह जिसको कर. वारिस नहीं है ज्यांना संतान उनके लिए नाहीये, प्रार्थना करते हैं. त्यांच्यासाठी प्रार्थना हमें करीतो. प्रार्थना अंगीकार कर. प्रभु तू प्रार्थना ग्रहण सुंदर कर. लड़का लड़की होने के लिए अर्पित कर. सुंदर मुलगा व मुलगी होण्यासाठी उनका आंसू तू दूर कर. होने दे, उनका आंसू दूर होने दे, त्यांचा अश्रू दूर होऊ उनके दे. निंदा दूर होने दे. त्यांची निंदा दूर ये होऊ दे. प्रार्थना व्यर्थ नहीं आवे ही अपा. प्रार्थना व्यर्थ ये जाऊ वचन नको व्यर्थ देऊ. नहीं आवे. हे वचन व्यर्थ हमें जाऊ तेरी देऊ अनुग्रह नको. का हाथ से क्रिया होने दे. तुझ्या अनुग्रहाच्या हाताने कार्य होऊ आदर दे. महिमा गौरव आपकी है. आदर महिमा आणि गौरव तुझाच यीशु आहे. के नाम से है. येशूच्या नावाने प्रार्थना सुने है पिता. प्रार्थना ऐक पिता. आमेन. आमेन. हमारा प्रभु यीशु मसीह का कृपा, आमच्या प्रभू ख्रिस्ताची कृपा, स्वर्ग के पिता के प्रेम, स्वर्गीय पिताचे प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागी पवित्र आत्म्याचा सहभाग युगा युगा कलिसिया में बने रहे. युगानुयुग ह्या मंदिरासोबत असो. आमीन. प्रभु आप सबको संभाले, आपको आशीष करे. आप